दोस्तों यहाँ पर टिटवाला मैंने बम्बई के पास में टिटवाला बोल के एक स्टेशन है और एक यहाँ पर फलेगांव में जो स्वप्निल है तो इनका ये तबेला है और पिछले 1 साल से इन्होंने ये मिल्क चार्जर शुरू किया है। तो 1 साल में इनको बहुत सारे उनमें बेनिफिट्स हुए। तो क्या क्या बेनिफिट्स हुए, कैसे कैसे हुए, इस सब की जानकारी हम यहाँ पे लेंगे। उसके पहले थोड़ा सा सेलिब्रेशन करते हैं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Milk Charger. Happy birthday to you. Happy birthday to all buffaloes. Thank you for all. Okay. कितने महीने बाद आप उसको भरते हैं? 2 महीने 60 दिन में? 60 दिन में आपने वही फॉर्मूला है। दूध कम होने का डर नहीं लगता? कुछ नहीं, दूध कम ही नहीं होता है। लोगों को भरते क्यों नहीं है? क्योंकि दूध कम हो। वही तो है, वो तबेला जो सक्सेस होने के लिए एक ही है। कोई भी भैंस तुम्हारा पहला दूसरा मास पे बिंदा, पहला मास नहीं भरेगा चलेगा, दूसरा मास कितने दिन में आता है? 21 दिन में आता है। वो आना ही 21 दिन में, मतलब वो बच्चा होने के बाद? हाँ। तो एक भैंस तो 21 दिन में भी भरी थी। अरे ये तो मेरा क्या हो गया भाई। अब ये भैंस को ना, हाँ। ये पैर में ना थोड़ा जख्म ऐसा लग रहा था मेरे को। हाँ। ये भैंस को, हाँ। उसका बेसल डोज बोलो डबल डालो 10 दिन बोलो। ओके, उसका मतलब जो उसका मिल्क चार्ज का डोज है वो डबल कर दिया, काम ही खत्म। कोई टेंशन ही नहीं। अभी अपने को मालूम है कौन सा भैंस मेरा मार्च पे आने वाला है, वो डेट भी आपको मालूम पड़ता है। इतना मालूम पड़ा। अभी कल जो भैंस भरा ना, तभी गुजरात था, बोले मेरा कुछ भी करके कल 7 तारीख 8 तारीख जाना है, मेरा भैंस मार्च पे आने वाला है, उसको भरना है। अरे बाप रे, मतलब उतना प्लानिंग, मतलब जो भैंस कभी आती है सब कितना साफ है, देखो ना। मक्खी दिखती है, कुछ भी नहीं, मक्खी नहीं है, भैंस भी आराम से ये कर रही है। तबेला ऐसा लग ही नहीं रहा। तबेला नहीं लगा। हाँ, वास तो आता हम ही घर में आए ऐसे लग रहा है। वास तो आता ही। हाँ। जब से मेरे को 1 महीना हो गया सर, हाँ, भैंस को कोई भी दवा नहीं लगा। हमको ऐसा नहीं लगता कि आप थोड़ा गलत जगह पे आ गए? नहीं, गलत कैसी जगह? नहीं, भैंस हो तो तबेला हो तो ये मुसीबत आती है ना हर जगह पे। मुसीबत तो आते ही है ना सर, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे? कुछ ऐसा सोचा कि नहीं? मैंने सोचा ना, हाँ, सोचा कि पाउडर बहुत आपका उसमें कुछ है दम है सच्ची में। ये देखो यहाँ पे एक लाइन दिख रहा है, बिल्कुल ये पूरा एक लाइन दिख रहा है। देखो सबको सेंस है। देखो अभी देखो बच्चा बांधने के लिए, और यहाँ पे एक लाइन दिख रहा है। मतलब जो स्टेज दिखनी चाहिए वो स्टेज आपके इधर दिख रहे हैं। आपको ये तबेले में देखने को नहीं मिलते आमतौर पे। बहुत सारे मर जाते हैं बीच वाले। तो उनकी तबीयत में आपको कुछ फर्क दिख रहा है? हाँ, नहीं, इनके चेहरे पे ही अपने निखार है, लगता है दूध में ज्यादा पैसा है। इनको देख के ऐसा पता लग रहा है कि दूध में पैसा है, निकालना नहीं आता है। ये 12 लाख का भैंस 8 भैंस लाया, मतलब नया लाया पूरा। बोलो बैंक वाले को बोला बिंदास लोन दो। हाँ? 12 लाख का लोन लिया और भैंस लाया। उसके वजह से 75,000 जो है उसका EMI भरता हूँ हर महीने का। क्या बात है? उसके मतलब जो प्रॉफिट डेली हो शेयरिंग, गया? हाँ, प्रॉफिट शेयरिंग जो है उसमें 75,000 मेरा भैंस का EMI में जाता है। 75,000 हर महीने का। कितने पैसों में? 3 बैंक से लोन लिया और 12 भैंस लेके 8 भैंस लेके आए। इतना बड़ा तबेले वाला पे हाँ। सबसे पहले तो मेरे को एक ये हिट हो गया कि इतना महीना गाभन है फिर भी दूध कम नहीं हो रहा। ये जरा शॉकिंग लगा। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है देखने के लिए। और बीमार नहीं पड़ना तो चलो ठीक है, आपके प्रोडक्ट में आप जैसे क्लेम है कि इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, तो वो तो मतलब वो तो एक्सपेक्टेड ही है प्रोडक्ट में से कि ये तो होना ही चाहिए ना, ये होना ही चाहिए। बिल्कुल। तो जैसे आदमी फिर सुनता है तो बोलता है कि अरे हाँ ये हो रहा है, प्लस एडेड बेनिफिट्स भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो व्हाई नॉट टेक अ लीप ऑफ फेथ जिसको बोलते हैं। यस बिल्कुल बिल्कुल सही बात। यही एक मेरा है कि आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड कि हम भी ऐसे थोड़ा नेक्स्ट वीडियो हमारा बन जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। बन ही जाएगा। पायाखाली बघा ना, पूर्ण गादी. हा पूर्ण गादी पूर्ण कुठून गेलंय? पूर्ण. हा?
RMPH कितना डालते हैं? RMPH 600 ग्राम एक पैकेट डालते एक हैं। पैकेट डालते मतलब 2 बैग कृषि अमृत और RMPH का एक पैकेट। एक पैकेट उसमें 600 ग्राम का आपको इस 20 गुंठा 20 से 30 गुंठा हो गया। ये 30 गुंठा में चला जाता है हर 60 दिन में। हर 60 दिन। ये आपने कितने दिन से चल रहा है? ये अभी कम से कम 8 महीना हुआ है। 8 महीने से कंटिन्यू चल रहा है। कंटिन्यू चल रहा है। 4 बार साइकिल हुआ। हाँ। तो इसका फायदा क्या क्या हुआ कि आपका चारा जल्दी तैयार हो जाता है। पहले दिन से आप कभी भी काट सकते हैं। एक क्या करते हैं, एक कटिंग में 30 दिन में कटिंग करते हैं ना। हाँ। अभी नेक्स्ट टाइम कटिंग होगा तो उसको बेसल डोज डालेंगे। मतलब हाँ, 60 दिन में बराबर, 60 दिन में 2 कटिंग होता है एक बेसल डोज में। अच्छा, एक बेसल डोज में 2 कटिंग। आप जो आपने जो बोला था 60 दिन में कटिंग करना है, हाँ, 60 दिन में बेसल डोज डालना है, वो बराबर डालते हैं। आपने लेकिन कटिंग जल्दी 2 हो रहा है। कटिंग 2 हो रहा है। पहले लेट होता एक ही कटिंग होता था, अभी 2 कटिंग हो रहा है। ये मतलब आज जो हम जो बर्थडे मना रहे हैं, ये क्या मौका क्या है? 1 साल हुआ है मिल चालू करके। मिल चालू शुरू करें तो ऐसी क्या बड़ी बात है कि तो इतनी बड़ी कंपनियां हैं, मिनरल मिक्सचर की बहुत सारी कंपनियां हैं। आज तक में किसी ने देखा नहीं किसी कंपनी का प्रोडक्ट आया और उसके लिए किसान उसका मतलब बर्थडे मना रहा है। तो ये क्या ऐसा अंकल जी क्या बता सकते हैं? नहीं, पहला हम लोग बाहर से लेता था। हाँ। लेकिन उतना फायदा नहीं होता था। भैंस बहुत उसको डॉक्टर बहुत लगता था। अच्छा, हमेशा लगता था। ओके। डॉक्टर बहुत पैसा जाता था। खर्चा बहुत ज़्यादा खर्चा होता बहुत ज़्यादा होता है और उतना करने के बाद भी हेल्थ नहीं रहती। हेल्थ नहीं रहती। अभी जम्मू में है भैंस देखिएगा तो आपको सिर्फ भैंस पे ही चमक दिख रही है क्या? मुझे भैंस तो बोला ये तो सब दूध चीज़ें भी दूध दिख दूध रही हैं। भी वो तो है, लेकिन इनको दूध पूछेंगे इनको। दूध भी बड़ा है। ये मेरे पास वीडियो है पिछले साल का। आप दोनों वीडियो साथ में रखो तो ये बच्चा लग रहा है उसके सामने, युवा लग रहा है, युवा ज्यादा नौजवान लग रहा है। 5 साल उसकी उम्र कम हो गई ऐसा। पिछले अभी उम्र कितनी है? 34। क्या बात कर रहे हैं? हमें यहाँ तो 26-27 के दिख रहे हैं और उसमें आप देखोगे ना तो बराबर मतलब 30 के आगे ही दिखते हैं। इसमें 30 से कम उम्र दिख रही है। क्या इसका मतलब जो आप गोठे पे जो आप फायदा हो रहा है, जो भैंसे हेल्दी है और पॉकेट भी हेल्दी है, और इसका ही नतीजा है। उसका मेन टेंशन फ्री, इसलिए वही तो मैं बोल रहा मेन हूँ, टेंशन फ्री। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं है। स्ट्रेस नहीं है, वो मैंने कितने भैंसे हैं? अभी 55 कम से कम पूरा है। पूरी सब? पूरी जनरल। इतनी भैंसे होने के बावजूद अभी दूध देने वाली मतलब ये कितनी है? सभी दूध देने वाली 32 है। 32 है 32। और इतनी भैंसे होने के बावजूद कोई टेंशन नहीं। कोई टेंशन नहीं। 24 मतलब भैंस चेक किया है, हाँ। वो गाभिन है और बाकी का चेक करना है। मतलब 80% के अबव अभी कुछ गाभन अभी मतलब होती है, हाँ। मार्च पे आती है, हम रुकाते। या हमने यही फॉर्मूला यूज किया, हर महीने में 3 भैंस अपना अभी अपन हो रहा है कि अपन कौन सा भैंस को अपन डिसीजन करते हैं। डिसीजन करते कौन से भैंस को गाभिन करना है। मतलब कौन सी भैंस को कब प्रेग्नेंट करवाना है अभी वो अपने हिसाब से अपने कर रहे हिसाब हैं। से कर रहे हैं। पहले क्या था? पहले वो आएगी तभी। अब एक भैंस तो 1.5 साल वेट हुआ, करना पड़ता था। 1.5 साल हुआ वो गाभिन नहीं, वो अब लाडी में 1.5 साल हुआ, मार्च पे नहीं आई थी, खाली थी। खाली थी 1.5 साल। अभी वो मार्च पे भी आ गई, भर भी गई, अभी टेंशन नहीं। अभी इस साल में कोई भाकड़ जानवर नहीं है। भाकड़ जानवर का इशू एक भी नहीं। सॉल्व हो गया। इनफर्टिलिटी हाँ जो प्रॉब्लम खत्म हो गया। प्रॉब्लम ही खत्म हुआ। अभी सिर्फ अपन यही देखते हैं कौन सा भैंस को कभी ये करना है। अभी हरियाणा का 8 भैंस लाया था, हाँ। उसमें 7 भैंस को 8 ही भर दिया। अभी कल एक सुबह एक भरा, उससे पहले 7 भैंस चेक भी किया, सब 3.5-4 अभी कितने महीने बाद आप उसको भरते हैं? 2 महीने 2 महीने में 60 दिन में? 60 दिन में आपने वही फॉर्मूला है। दूध कम होने का डर नहीं लगता? कुछ नहीं, दूध कम ही नहीं होता है। लोगों को भरते क्यों नहीं है? क्योंकि दूध कम होता है। वही तो है, उसका वो यही तबेला है। जो सक्सेस होने के लिए एक ही है, कोई भी भैंस तुम्हारा पहला दूसरा मार्च पे बिंदा, पहला मार्च नहीं भरेगा चलेगा, दूसरा पहला मास कितने दिन में आता है? 21 दिन में आता है। वो आना ही 21 दिन में मतलब वो आता है। बच्चा होने के बच्चा, बाद? हाँ। तो क्या बात एक कर रहे हैं आप? भैंस तो 21 दिन में भी भरी थी। अरे ये तो मेरा क्या हो गया अभी। क्यों मालूम है? नहीं, मेन क्या है, वही है जो अपन लोग जो फार्मर लोग है अभी वो क्यों फेल हो जाते हैं? भैंस दूध निकालने के चक्कर में भैंस को, जब भी भैंस का माज फिर- खत्म हो जाएगा हाँ। तभी वो आएगी नहीं। उससे पहले जब भी माज है उसको, तभी उसको माज पे लाने का, उसको भरने का, तभी उसको वो जबरदस्ती माज नहीं लाने का। जबरदस्ती माज नहीं लाने। और दूसरा चीज वो माज नेचुरली उसके अंदर Natural मस्ती आनी मस्ती आनी चाहिए, चाहिए। ताकत भरनी चाहिए। और जब भी लैक्टेशन जब भी चालू हो जाता है तभी उसके अंदर माज रहता है। जब भी उसका
100 दिन के बाद उसका दूध देते थे, कमजोर रहते। नॉर्मली भैंस का ऐसा वो रहता है। मैं पावरफुल नहीं रहता। पावरफुल नहीं आपके बच्चे देखो कितने जबरदस्त हैं। हाँ। हाँ, ये बच्चे देखो, अभी तो बाकी तो गए चरने। चरने हाँ, जाएगा। अभी इधर भी आएंगे। अंदर भी 2 है बच्चे। ये अभी ये 2 दिन का है, ये 8 नहीं, ये 10 दिन के बच्चे हैं। ओके। ये गुजरात वाले हैं। इसका मिल्क चार्जर उसके माने इसका भी नहीं। नहीं अभी तक ये नहीं मतलब इनको खिलाया नहीं है। खिलाया नहीं अभी। जो आपके जो होते हैं यहाँ उधर पे, है। इसके कैसे रहते हो? एक नंबर बेस्ट है। इससे भी बढ़िया? इससे भी बढ़िया। कि यहाँ पे आपने जो केक लेके आए, हाँ। तो आप ये जो उत्सव मना रहे हैं, मतलब वो आनंद आप सबके साथ बांट रहे हैं, तो इसका मतलब वजह क्या है कि आपके जो गोटी से क्या क्या मुसीबतें खत्म हो गई, एक डॉक्टर खत्म हो गए, डॉक्टर खत्म मतलब हो- बीमारी नहीं है? बीमारी खत्म हो। पहले कौन सी बीमारी होती थी? सर्रा, जो मौत का चक्री का जो रहता है, हाँ। मौत वो रहता था। हाँ। कोई कमजोर भैंस पड़ती थी, पायतावे का ऐसा और सब जो बीमारी। पतला गोबर का पतला गोबर का वो गोबर का बास भी नहीं आता। गोबर का बास नहीं आता है। पहले आता था? पहले आता था। और डायरिया, ओके, जो भैंस को डायरिया, वो बुखार, पहले एक बुखार हर भैंस को बुखार। अभी मैं दवाई का नाम भी भूल गया है। जो मतलब एक साल में? हाँ, अभी इतने मतलब पहले पूछो ना इनको, ये लोग को पूरा ये सीट वाले जाते थे ना शहर में, हाँ। तो इनको लगता था अरे इसने कुछ दवाई बोला है लाने के लिए, ऐसा ही लोग को डरा मतलब था। फोन जब करते फोन आप- भी करता था ना, ये बोले इसका कुछ दवाई लाना है, ये भी हाँ, बोला। इसलिए फोन कर रहा है। हाँ, आपके लिए नहीं कर रहा है। हाँ, उसके लिए उसका कुछ लाना है, भैंस के लिए दवाई ऐसा। अभी ये बोलते नहीं, बोलो क्या दवाई क्या, मैं बोलते बोल दवाई भी कुछ नहीं, दवाई जरूरत नहीं, अच्छा, सिर्फ मिल्क चार्जर डालो, काम खत्म। अभी ये भैंस को ना, हाँ। ये पैर में ना थोड़ा जख्म ऐसा लग रहा था मेरे को। हाँ, हाँ। ये भैंस को, हाँ। उसका बेसल डोज बोलो डबल डालो, 10 दिन बोलो, ओके, उसका मतलब जो उसका मिल्क चार्ज का डोज है वो डबल कर दिया, काम ही खत्म। कोई टेंशन ही नहीं। प्रॉब्लम दिख गया ना, इसमें क्या है, केयर करना। आप जो मालिक है, जो भी थोड़ा सा उसको- ध्यान वो चाहिए। ध्यान चाहिए, हर भैंस के ऊपर ध्यान चाहिए। हाँ। कौन सा अभी अपने को मालूम है कौन सा भैंस मेरा मार्च पे आने वाला हाँ। है, वो डेट भी आपको मालूम पड़ता इतना पड़ता है। इतना मालूम पड़ा। अभी कल जो भैंस भरा ना, तभी गुजरात था, बोले मेरा कुछ भी करके कल 7 तारीख 8 तारीख जाना है, मेरा भैंस मार्च पे आने वाला है, उसको भरना है। अरे बाप रे, मतलब उतना इतना planning हो गया। प्लानिंग, मतलब जो भैंस कभी आती है सब। भैंस के साथ बात करते हाँ, थे, ऐसे हो गया। बात नहीं, मतलब पहले जो आती है ना, जानकारी मिलती है तो वो ये क्यों पूरी हो गया? जानकारी मिलती है जब भी एक मार्च छोड़ने का। उसके जो लक्षण है उससे उसका क्या कह रही है पता चला। हाँ, बिल्कुल, मतलब ये गोबर का समस्या खत्म हो गई, फिर ये बीमारियां खत्म हो गई। इधर आपको ये दिखती है, कितना साफ है, देखो ना। मक्खी दिखती है, कुछ भी नहीं। मक्खी नहीं है, भैंस और भी आराम से ये कर रही है। आज तक तबेला ऐसा लग ही नहीं रहा। तबेला नहीं लगा। हाँ, बास तो आता हम ही घर में आए ऐसे लग रहा है। बास तो आता ही हाँ। नहीं, चमक की मत देखो, उसके साथ में आप देखो ना, कहीं भरा है क्या गोबर का शरीर, गोबर देखो उनके शरीर को कहीं लगा है कि देखो। हाँ, और अभी कभी का अभी तो जब जैसे ठंडी रहता है ना, 8-8 दिन भैंस नहीं रहता हम लोग, क्योंकि भैंस नहलाने के बाद ना, हाँ। तो फैट कम हो जाता है, मतलब ऐसा टेम्परेचर उसका टेम्परेचर की वजह से दूध की पावर कम हो जाती बिल्कुल, बिल्कुल। है। 8-8 दिन नहीं, जब अच्छा। कभी बोले जो दिन ठंडी कम होगा वही दिन हाँ। नहला दो, अच्छा, कोई टेंशन नहीं। ओके ओके, मतलब सब प्रॉब्लम खत्म हो गए। दूध की क्वालिटी में कितना दूध क्वालिटी बेस्ट है, हाँ, कितना फर्क हो गया? मतलब अच्छा अभी वो मावा देते हैं दूध, वो भी ये फोन नहीं करता है, तुम्हारा मावा कम है, वो कुछ ओके। नहीं लाओ। पहले? हाँ, पहला तो फोन ही बंद करने वो वाला वो था। टाइम पे आ गया। अभी आपको- मत ले अभी तुम क्या के डोली का डेली का तुम बोलता है, फोन करता है बंद हाँ। करने, तो मत ले ना, ऐसा होता था। हाँ, अभी कुछ नहीं है। अभी ओके, उसका- झगड़ा होता था हाँ, पहले, झगड़ा व्यापारी होता से। था। हाँ, झगड़ा होता मैं बहुत अभी वो खुश है? खुश है, खुश है अभी वो खुश है, वो दिखाता नहीं वो तभी वो लोग का कैसा है, और जितना है उतना कम है ना। ओके ओके ओके, मतलब फिर ज्यादा भी- डिमांड किया तो हाँ। खुश रहेगा, अपन हाँ। बोलेंगे आप खुश है तो अपन लेकिन ज्यादा आपको घर डिमांड- पे समझ में आता होगा ना दूध का क्वालिटी? हाँ, घर में समझ में आता है। क्या क्या समझ में आता है? उसका जो घी निकलता है वो अच्छा घी निकलता है। ओके, उसका ऊपर का जो मलाई जो है। मलाई निकलता है वो भी एकदम ठीक मोटा रहता निकलता है। हाँ, मोटा। भाकरी का जैसा रहता है ऐसा हाँ, निकलता है, जाड़ा निकलता है। जाड़ा निकलता है, तो जो भैंस का जो बिजनेस है उसमें पूरा आपका टेंशन खत्म हो गया। टेंशन खत्म हो गया। आपका नाम क्या है? मुलायम। ओके, बहुत बढ़िया। गुलाब यादव मुलायम यादव, हाँ। ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद वहाँ का एक्सपीरियंस और यहाँ का एक्सपीरियंस कुछ फर्क है क्या? हाँ, कोई दूध में क्वालिटी है। यहाँ पर हाँ। और और फिर भी कि
कोई शिकायत नहीं, दवा भैंस को दवा नहीं होता है पाउडर डालने से। नहीं इन्होंने आपको पटा के रखा है, कैसा बोलो? सेट मेरे को कोई सेट पटाया नहीं है, मैं एक ही जगह पर काम नहीं किया हूँ, मैं बहुत जगह पर काम किया हूँ। अच्छा। अभी अपने देखो पिलार हो गया, कामन चिट्ट हो गया, भजनलाल हो गया, आपको मालूम रहेगा, हाँ उधर भी काम करके आया हूँ। बड़े बड़े गोटे पे काम किया। हाँ, ऐसा नहीं कि मैं छोटे मोटे गोटा में काम नहीं किया। मतलब ये आपको खरीद नहीं सकते ये बता रहे हो? नहीं खरीद वो दूसरे तो उसका हाँ। इधर लेकिन उसका काम का बहुत अच्छा है। नहीं फिर भी आपको क्या क्या फर्क क्या फर्क इसमें बता दो ना आपको, दवाई भी भैंस बीमार नहीं हो जल्दी, कोई नहीं? कोई भी भैंस नहीं। जब से मेरे को 1 महीना हो गया सर, हाँ भैंस को कोई भी दवा नहीं लगा उनको ऐसा ऐसे नहीं लगता कि आप थोड़ा गलत गलत जगह पे आ गए? नहीं, गलत कैसी जगह नहीं नहीं भैंस हो तो तबेला हो तो ये मुसीबत आती है ही ना हर जगह पे, मुसीबत तो आता ही है ना सर। लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे? कुछ ऐसा सोचा कि नहीं? मैंने सोचा ना, हाँ सोचा कि पाउडर बहुत आपका उसमें कुछ है दम? दम है इसमें। सच्ची में कि या हम ऐसा ही मना रहे हैं, ऐसे सेलिब्रेट? ऐसा नहीं। सच्ची में मनाने लायक है। हाँ। और क्या फायदा देखा तूने? क्वालिटी देखा, बीमारी नहीं देखा, हाँ। डॉक्टर को कोई खर्चा नहीं, और ये दूध पीता है ना, उनको मालूम है दूध डेली का पीता है ना। वो बताओ ना कैसे? दूध अच्छा है नहीं, उधर और इधर से क्या फर्क है दूध का? दूध क्या उनके पास क्या, तूने तो 12 तबेले का पिया है, हाँ। तो यहाँ का कैसे है? यहाँ का अच्छा फर्क है ना। अच्छा हाँ। मतलब इससे क्या फर्क है? मतलब क्वालिटी में क्या बदलाव देखा तूने? उससे दूध में क्या फर्क है? दूध में फर्क है, मतलब कि बहुत हो गया कि दूध में पतला होता है। ओके तो ये गाढ़ा है इनका? हाँ, और गाढ़ा, ये पीने में थोड़ा सा वो लगता मीठा? है। हाँ, इनका क्या मीठापन लगता है, उनका क्या थोड़ा पतला लगता है, पानी जैसा। पानी जैसा लगता है, हाँ, थोड़ा सा और बेबास भी आता है। हाँ, यहाँ इसमें पे- क्या बाजू से नहीं आता है। ओके और फैट फैट भी अच्छा आता चिकनापन है। अच्छा है? हाँ, ओके थोड़ा सा पीने के बाद मस्ती हो गया। आदमी तंदुरुस्त भी हो जाता है। एक महीने में फर्क हो गया है? हाँ पहले 1 महीने पहले आया था थोड़ा लाल हो गया? तो कम गई थोड़ा वीक लग रहा था। वो बोलता है ना मैं नहीं जाता था, लेकिन क्या करेगा, उधर जाना ही पड़ेगा। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, क्या उधर भाई गाँव जाएगा, लेकिन यहाँ पे मन रम गया है, हाँ, एकदम खुश है वो। उधर अच्छा लगता है हमको। अच्छा लगता है। फिलहाल में उधर भाई है, भाई और थोड़ा स्मेल वगैरह बस वहाँ पे कैसा आता था? यहाँ पे अच्छा है, वहाँ से भी अच्छा है इधर। मतलब वहाँ स्मेल आता था, हाँ। लगता था कि तबेले में रह रहे हैं। हाँ, यहाँ इधर पे इधर क्या, इधर ये नहीं लगता है इधर तबेले में हो। ऐसे घर में रह रहे हैं। खुला एरिया एकदम और खास हवा। दूसरी चीज क्या है कि आप जो आगे आपके भाई गए गाँव में, इधर जो रहते हो, हाँ, तो उनके बदले आप इधर आए, हाँ। तो आपको तो सब पता है, तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में? ये कुछ दवा है जो भी डाल रहे हैं ये पाउडर, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे कि आपका दवा अच्छा है, ओके उसको उसके खुशी में आप पार्टी मना रहे हैं, कुछ भी बोले उसकी खुशी में। हाँ सही बात है। ओके आपके अगर खुद के भैंस होते और ऐसी दवा मिलती तो क्या करते हैं? यूज करते हैं? तो नहीं कर सकते। सबको बताते हैं? ओके तो समझ लीजिए कि इसको यूज करने से भैंस को हेल्थ मिलती है, आदमी को हेल्थ मिलती है, और जो खरीदी करेगा उसको भी हेल्थ मिलती है ना, उसको पैसा मिलता है। जो ये जो अभी बिजनेस कर रहे हैं तो इनको टेंशन लग रहा है कि कुछ नहीं, बाकी भैंस वालों को? टेंशन ही टेंशन नहीं रहता है। अभी जहाँ पे मैं काम कर रहा था, कम से कम मैंने 5 साल हो गया था काम करते। ओके कितनी बड़े बड़े तबेले पे किया है? अरे कम से कम 500 भैंस दूल्हे में काम किया। ओके फिर अभी जिधर फिलहाल मैं तिवारी पर बता रहा हूँ, ओके। ऐसा कोई दिन नहीं होगा कि उनके पास डॉक्टर नहीं आता है, कोई दिन दवा नहीं होता भैंस को। और वो टेंशन भी नहीं रहता है। जब पैसा जाता है, भैंस मरता है, तो कितना टेंशन में आता है वो तबेले वाला। और इनको देखो आप, ये लगता है कुछ बिजनेस अलग बिजनेसमैन है, तबेले वाले ऐसे लगता ही नहीं। बराबर। तो ये फर्क कितना हुआ? आपने 500 भैंसों के तबेले वाले देखे होंगे, लेकिन उनके चेहरे पे कभी भी खुशी दिखी आपने? कभी नहीं। इनके चेहरे पे देखो, ऐसे लग रहा है कि कोई सेलिब्रिटी है यहाँ पे, ऐसे मनाने आए खुश। हाँ बराबर है ना, ऐसे लग रहा है ना। तो ये फर्क लग रहा है। आपके बाकी तबेले वाले थोड़े चिड़चिड़े होते हैं, गरम दिमाग के होते हैं, बात एकदम टाइट बात करते टाइट बात करते। ये बहुत ढीली बात करते, प्रेम से करते। हाँ, सही है ना? ये कितना बड़ा फर्क है। बहुत फर्क है। और जमीन आसमान का फर्क हो गया ना। अरे देखो वो आगे देखो, चारा खा के आ गए सब, देखो मंडली आ गई। उधर से उधर ले लो। हाँ हाँ बोला, आगे उधर से वो साइड से उधर ले लो। देखो ब्रश करते करते ये क्या उसका भाई? हाँ, इसका- ये इसका भाई को- लास्ट टाइम वीडियो किया था ना इसका। ये वही है क्या? हाँ, वही है। हाँ? वो टिका है तो दिखाई गई। देखो देखो वो देख रहे, देखो वो देख रहे, देखो वो अंदर आने की कोशिश। देखो देखो जबरदस्त।
अभी इसको देखो, ये पेशाब कर रही है तो स्मेल आ रहा है क्या? और उसका चमक देखो, हाँ मतलब पूरा क्लीन आता है। ये तो उसका कलर भी ऐसा कभी लाल होता है, कभी ऐसे सफ़ेद हो जाता है, तो इसका बिल्कुल ही स्मेल नहीं आता है, ना गोबर का आता है ना पेशाब का आता है। तो इसकी ताकत है उसकी, बराबर है? जो करती है ना हाँ। एक टाइम पूरा कर देती है सब साफ सब। हाँ मतलब पूरा मतलब यही करेगी ना पूरा उसको साफ हो जाती है, साफ हो जाती अंदर है से। अंदर साफ हो जाती और जब मतलब एक करीब सभी एक साथ में भी साथ में एक टाइम में आ एक जाता टाइम में आ है। जाता है। ओके, ये जबरदस्त है, बघा ना कितना जबरदस्त है ये। सब लाइन में देख रहे हैं, सेंस देखो, सेंस कितनी शांत है। हाँ क्या हो गई, मतलब क्या बदलाव स्पेशल हो गए इनमें, इनकी हेल्थ में? मेरे को एक बदलाव मेरे को दिख रहा है, वो बाद में बताऊंगा, आप बताओ पहले। हेल्थ उसका सब मतलब बेस्ट हो जो हाँ। जो खाना खा रहे हो प्रॉपरली उसका डाइजेस्ट हो रहा है पहले बात। नहीं मेरे को जो चीज दिख रही है, हाँ। एक तबेले में जो दिखना चाहिए। नहीं साहब, वो मरतुक ज्यादा होता है ना, हाँ वो ये वो नहीं कम है मरतुक मतलब नहीं। जो मृत्यु की जो मतलब तबेले में जिसको मोर्टेलिटी बोलते हैं, तबेले में तुम्हारा ऐसा ये रहेगा ही नहीं। लाइन दिखेगा ही नहीं, दिखेगा ही नहीं। बिल्कुल। ये देखो यहाँ पे एक लाइन दिख रहा है, बिल्कुल ये पूरा एक लाइन दिख रहा है, देखो सबको सेंस है, देखो। अभी देखो बच्चा बांधने के लिए और यहाँ पे एक लाइन दिख रहा है, मतलब जो स्टेज दिखनी चाहिए वो स्टेज आपके इधर हर स्टेज। दिख रहे हैं। आपको ये तबेले में देखने को नहीं मिलते नहीं। आमतौर पे, हाँ। बहुत सारे मर जाते हैं बीच वाले। बीच वाले मर जाते हैं। आपका वो कितना फर्क हो गया? आप बहुत फर्क। हाँ मतलब आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन इमीडिएट तैयार हो जाती है। डाइट सड़ मिलता है लेकिन उसको पावर को मिलता है, हाँ। पावरफुल मिलता है उसको दूध का। बिल्कुल, मतलब जो दूध मिलता है उनको उसमें ताकत रहती है, ताकत रहती है, तो कमजोरी नहीं रहती। कमजोरी नहीं रहती। तो ये मेरे को बहुत चीज लगा कि वहाँ पे जितने आपकी भैंसें हैं उसी के हिसाब से यहाँ पे पूरा तबेला भरा हुआ है, क्योंकि आपकी नेक्स्ट जनरेशन एकदम तैयार है। तैयार है क्यों? क्योंकि भैंसें कमजोर नहीं रहती, वैसे। हाँ, बराबर है इसलिए। ना? हाँ बराबर। भैंसें कमजोर रहेगी तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन भी कमजोर रहेगी, कमजोर रहेगी नहीं। तो कुछ तो रहती ही रही नहीं। नहीं। तो इसमें मरने का सबसे ज्यादा जो प्रमाण रहता है भैंस में, उसका कारण ये सब फोकस दूध पे रहता है। दूध पे रहता है, बराबर। दूध निकालने की वजह से उनके अंदर जो शरीर की ताकत है वो ताकत खत्म ही हो जाती है। ताकत है। आप कौन सा भी तबेले में जाएगा तो उतना तबियत दष्ट पुष्ट भैंस देखेगा भैंस का भी नहीं देखेगा और नेक्स्ट जनरेशन दिखेगा ही नहीं। दिखेगा नहीं, दिखती नहीं। देखो नेक्स्ट जनरेशन तभी पैदा होगी जब आप दूध निकाल के ताकत बचेगी। ये अब आप दिखाएगी ना लोगों को तो मालूम पड़ेगा लोगों को। ये असल में कुछ ये 1 साल हो रहा है, ये प्रमाण है उसका। हाँ ये प्रमाण वो है। केक काटेंगे वो तो कोई भी काट कोई भी सकता है, काट वो सकता है। बाजार से खरीद के लेके आओ काट सकता है, लेकिन ये नहीं आप कर सकते, ये जादू नहीं देख सकते, ये जादू है। क्योंकि अभी अभी यहाँ पे बच्चों देखो, ये देखो। बच्चे देखो, कितने बच्चे आपके पास अभी? 16-17 अभी 20 है 20। 20-22 है। 20 बच्चे। और भैंसें कितनी बड़ी? भैंस 30 32 पिलाने वाली और बाकी की है 35-36 भैंस। नहीं ये नहीं, सिर्फ ये भी है, इसमें पिलाते हैं। इसमें भी? हाँ इसमें पिला दे। इसमें भी पिलाते हैं। ये अभी जो है बच्चा भी ना ना, अभी मालूम तो है। एक टाइम पिलाते हैं, अभी इसको एक टाइम है। अच्छा ये अभी पीते हैं? पिलाते हैं, ये सब पिलाते हैं। वो वाली छोड़ दिया पिलाते क्या हैं। बात कर रहे हैं? ये सब पिलाते हैं। ये भी पिलाने वाले हैं। इसमें बच्चे 2 भी भैंस को हाँ। छोड़ दिया है, 2 और 3 भैंस को, बाकी हाँ। सब पिलाते हैं। अच्छा अभी कितने साल की हो गई है? ये साल के मतलब 6 साल 7 साल 8 साल ऐसे ऐसे। हो? अभी ये थर्ड टाइमर लैक्टेशन है। ओके। ये हमारे दादाजी के जमाने की मतलब उसकी मतलब जो गाँव भैंस रहता है ना, हाँ, हाँ। वो तभी से वो ऐसा रहती है। ओके ओके। ये सब ये पाड़ा ना उसको ये सब खाता है। अब दवा देखो देता ये- है। ये इसका सेम है लेकिन उसको दवा भी डालता है। देखो कैसा हुआ है। यही जनरेशन का है, सेम ही Same है, सेम। तो same उसमें है। का आपको मतलब वो बच्चे और ये बच्चे है ना, तो ये उधर बच्चे के ना, same है? सेम ही है। नहीं, नहीं, उसको उसको खाना हम लोग क्या तो उसका रखने अभी का है ना, उसको भैंस के लिए। उस पाड़ा हिला है। उसको हिला है, हाँ। तो उसको तैयार करना है आपको। उसको तैयार करने के लिए उसको मिल्क चार्जर और उसको दाना डालते हैं। ये भैंस को सिर्फ दाना नहीं डालते, एक भैंस को मिल्क सिर्फ चार्जर डालते हैं इनको? नहीं डालते। हम इसको डालते हैं। इसको मिल्क चार्जर और चालू खुराक देते हैं। खुराक देते हैं। ये भैंस को जो चल के आती है और पेंडा सूखा भी खा लेती है। इसका उम्र कितना है? एक कब से 2 साल का रहेगा। और उसमें से कौन से 2 साल का है? ये सभी 2 साल के ऊपर ही है। ये सब? हाँ 1.5-2 साल की भैंस को पहला बच्चा ठहरने तक कितना साल लेती है? भैंस को 2-3 साल 3.5 साल में भैंस माच पे आ जाती है। 3.5 साल में? हाँ अपने इधर बाहर जगह 2 साल में आती है, अपने जगह 3.5 साल। अच्छा ऐसा क्यों? कि अपने इधर ऐसा उधर का मिट्टी अलग है, इधर का यहाँ पे जो मतलब मैं वो पिछले साल बोला ना आपको हाँ। कि यहाँ पे भात खेती ज्यादा होती है, हम्म। चावल की। चावल। तो राइस ज्यादा होने की वजह से यहाँ नाइट्रोजन लेवल ज्यादा है ज्यादा है। मिट्टी में।
तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ कार्बन कम गाँव रहेगा। रहता है उधर गऊ का खेती हो जाता अगर आपकी यहाँ पे अगर समझो कि कोई फायदा 10% हो रहा है किंवा 100% हो रहा है तो बाकी जगह पे 200% होगा। सही है ना? बरोबर मतलब चारे के बारे में हो या जानवर के बारे में, ये तो बहुत बढ़िया अनुभव है इसका। ये तैयार हो जाएगा जल्दी बहुत। अभी बारिश में वो काम चालू है। हाँ, अरे बाप रे, बारिश क्या बात है, बहुत बढ़िया। नमस्कार। तो अभी 1 साल का पूरा ब्यौरा अगर हम लेंगे एक साथ में, तो हमने शुरुआत कब की थी न्यूज़ चैनल को? 8 मार्च को। ओके, तो आपका नाम से शुरुआत करेंगे, आपका नाम और यहाँ का पता बताइए। मेरा नमस्कार, मेरा नाम स्वप्निल शरद गुजरे, रहने के लिए फलेगांव नियर बाय टिटवाला ओके, और ये जिला ठाणे। ये मेरे पापा है। नमस्ते, आपका परिचय दीजिए। शरद सीताराम गुजरे और और मेरा छोकरा है। ओके, हाँ, बस। ये तो पहले पहले सर्विस में था, ओके, कहाँ पर? तो डेयरी में था। हाँ। 1 बरस से पहले उसको बोला अभी ना ये भैंस में लेता था और बेचता था, ऐसा ही ओके, आपका बिजनेस था? बिजनेस था। ओके। छोटा छोटा लेता था और बेचता था। बाद में बोला उतना बढ़ता है हाँ। तो तुम नौकरी एक काम करता है तो नौकरी छोड़ दो अभी ओके अभी इधर ही तुम रुक जाओ ओके और तुम ज़्यादा ही होएगा। अपना था भैंस अपना ओके भैंस पे था, इसलिए उसको छोड़ा। उसको काम में जाके इतना नहीं मिलेगा। तो यहाँ करो काम। हाँ, तो इतना। शुरू किया आपने ये शुरू business? किया, हाँ। कितनी, कौन से साल में शुरू किया? 2021 में 2021 में शुरू किया। कितनी बेची? तभी 10-12 होता। 10-12 भैंस। 10-12। तभी 1.5 लीटर तक दूध, 1.5-2 लीटर 7-8 लीटर दूध हम लोग पहला चालू 6-7 का किया। चालू चालू किया। किया। वो 1.5 और गांव में ज़्यादा 1.5-2 लीटर दूध था पहले। बस इतने जाते हैं। घर पे रख के गाँव शुरू किया, फिर हम जब मिले तब कितनी बेचे थे? एक साल पहले। 1 साल पहले 22 22 थी। 22 थी, हाँ। 22 थी आज पिलाने कितनी वाले है? 22 थी, बाकी का ज़्यादा था। नहीं, आज की कितनी है? आज जो पिलाने वाले 32 मतलब जो बेचते थे आप उसको रोक दिया? बेच दिए। बाकी के बेचते थे वो रोक दिए। क्यों रोक दिया? रोक दिया मतलब सब अभी बोलो रख के फायदा हो रहा है। रख के फायदा हो रहा है, तो क्यों बेचने? क्यों बेचने? ठीक है। तो अभी पिछले साल में मुझे आपने बताया था कि आपके भैंसों में बीमारी आती थी और आपकी कुछ भैंसें भी मर गई थी। हो कितनी भैंसें मर गई? 5 भैंस मेरी मरी थी। क्यों? सर्रा 1-2-3 तो सर्रा हुआ था। ओके। बाकी कमजोर होके कुछ आदर बीमारी से ओके वो मरी थी. आणि गेल्या वर्षी मोठा याच्यामध्ये आघात झाला होता. आपल्या 5 म्हशी जगाल्या होत्या अरे बापरे. ह्याच टायमाला हाँ फेब्रुवारीच्या दरम्यान ना माशीचा सर्रा रोग मान वाकडीच होते. मान वाकडे होऊन 5 म्हशी एक दिवसाला 2-2 म्हशी अशा लायाच्या. 5 म्हशी दुधाच्या चांगल्या बापरे. आपल्या गेलेल्या. और दूसरा भी लॉस होता था. भैंस बीमार ज्यादा पहले गिरती थी. ओके. और 2 दिन में एक भैंस बीमार हो गए. बीमार बुखार आया ये आया कुछ ना कुछ चालू रहता था. हाँ अभी 3-4 महीना हुआ तो डॉक्टर को भैंस एक करने के लिए आया है. AI करने के लिए 4 महीने से हो रहा है या पिछले साल से? अभी 4 महीने से हुआ है. पूरा बंद हो गया? पूरा बंद हो गया. मतलब 6 महीना 7 महीना लगा आपको? 7 महीना तो लगा. कि पूरा बंद तभी हो भी गया? कम हुआ था. कम तभी हाँ. मतलब जैसा पहले 8 दिन में आते थे, बाद में 15 दिन में, महीने में मतलब अंतर बढ़ता गया. अंतर बढ़ता गया. अभी आज देखते हैं कि 4 महीने से पूरा बंद ही हो गया. बंद ही हो गया. सिर्फ AI करने के लिए मेडिकेशन पूरा बंद हो गया. मेडिकेशन पूरा बंद हो गया. सिर्फ AI करने के लिए कोई नया भैंस आया, भरने के लिए, हाँ, सीमेंट भरने के लिए. सीमेंट भरने आते, उसको दवाई छोड़ने के लिए नया भैंस जो आया था बस, उससे उनको आते. पिछले साल में जो आप बात कर रहे थे कि बीमारी की वजह से भैंसें मरना, एक भैंस आपकी 1.5 साल से वो बच्चा ही नहीं रहता था, बच्चे नहीं रहते. तो वो खाली आपको संभालनी पड़ती थी, भाग थी. दूध भी नहीं देती दूध थी. नहीं देती. तो ऐसी आपको प्रॉब्लम थी? वो प्रॉब्लम तो पहले ना भैंसी मतलब कि देखो 14 महीना के 13 महीना हो के साल भर भैंस मत नहीं खाली था ये? हाँ, ये खाली आया है। तभी से अब मैं लहान आपने पासून कोशिश घेतोय. नहीं किया क्या उसको भरने अरे के लिए? सर, आपण सगळं क्या केलं. कसं ट्रीटमेंट सब ट्रीटमेंट गोष्टी एवढी केली ना दवा डॉक्टरांकडून. किती खर्च केला असेल? मला 2-4 हजार रुपये तर एका म्हशीवर खर्च केला असेल नॉर्मली. काय माहिती का, फॉस्फरसच्या हे सांगितलं, ओव्हलेशन आहे हे ते. आता पण नंतर परत डॉक्टर बोले लास्ट कर, नंतर परत आपण डायरेक्ट कृत्रिम रित्या तिला हिटवर आणून बरं, करू. बरं.
तेव्हा नंतर मी युट्यूब मध्ये व्हिडिओ बघितला. मेन प्रॉब्लेम क्या था, हर भैंस 4-5 महीना लेती थी, 2 महीना 3 महीना ऐसा ऐसा लेती लेती थी. और मेन दूध का जो मेंटेन था वो पिछले साल बहुत कम था. कितना था? मतलब एग्जाम्पल अपना जो मेरा जनवरी जनवरी कितनी तक भैंसें थी आपकी? 22 थी 22 थी. दूध देने हाँ, वाली। दूध दूध कितना निकलता था? दूध पहले 140 तक जाता था, 140 तक. ओके। उसके बाद मार्च महीने, फरवरी महीने, जनवरी के बाद डायरेक्ट उसका 80 ऐसा हुआ था. 60 लीटर कम? हाँ, बहुत दूध जैसा भैंस गाभिन हो जाती थी मौसम ना. बदल हो गया हाँ, कि- मौसम बदल, भैंस गाभिन होती, तुरंत ज्यादा दूध लेवल जो था, दूध का लेवल घट कम, गया। ज्यादा घटता था, ज्यादा लेवल से. अभी घटने का लेवल कम है, घटता है, अभी कम लेवल बहुत कम। बहुत कम है. अच्छा, मतलब मेंटेन रेट Maintain rate। पहले कितना घटता था, आज कितना घटता अभी पहले 140 से डायरेक्ट 80 तक गया था आज- मार्च तक. अभी 250 से हाँ। 200 तक, 200 तक 10-15 का फर्क होता है। हाँ, 20-25 ज्यादा था, 25 तक. पिछले बार जो मैंने मार्च में फिर से जो भैंस लाया था, तभी वो 6 भैंस लाया था. ओके। अभी 2 ही भैंस लाया. अच्छा, मतलब जो भैंस जो लाने का जो आपका जो रेशियो था वो कम ज्यादा हो गया। कम हुआ था. वो कितना था? 60%, अभी 20% आ गया। हाँ, और पिछले बार बहने वाली भैंस कम थी पिछले. इस बार ज्यादा गाभिन है और मतलब प्रॉपरली उसकी वजह गाभिन हो रही है. तो अपन को भैंस का अभी 24 भैंस तो अपना चेक हुआ है डॉक्टर के पास. ओके ओके। बाकी का और जो है ये process 32 में से? उसमें से भी, हाँ, 32 में से. तो अभी आपने बताया कि आप वो 1 महीने भी भर सकते हो। हाँ, अभी अभी 21 दिन में मार्च पर आ जाते 21 दिन में मार्च पे आ जाती सबसे बड़ा है. फायदा। उसके 42 दिन में नेक्स्ट मतलब 2-3 मार्च पे अपन भर देते. कोई भी भैंस अपन को लग रहा है उसको अभी नहीं भरने का, मतलब तो भैंस आप अभी लोग खाली नहीं रहती। खाली नहीं रहती. दवाखाना बंद हो गया, भैंस खाली नहीं रहती। दूसरा चीज आपका मैंने पीछे देखा था, तो मतलब ये जो रेशियो आपने अभी दिखाया, आपके बच्चे हैं वहाँ पे जो छोटे बच्चे 2-3 साल के, और साइड में यहाँ पे भैंस है, और फिर यहाँ पे इतनी भैंस है, सब मिला के आपका जो मेंटेनेंस दिखता है कि इतना बड़ा आपका माहौल बन गया है कि संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है. तो ये बाकी तबेले में क्यों नहीं बढ़ती? मोर्टिलिटी ज़्यादा होती है? मोर्टिलिटी ज्यादा होती है. आपका कैसे था पहले? पहले हमारा मोर्टिलिटी था मतलब हाँ, मतलब थोड़ा मतलब बाकी लोग से तो अभी भी हमारे पास मोर्टिलिटी कम ही था, इतना नहीं लेकिन था. अभी नहीं है। अभी नहीं है. पिछली बार में आपने मुझे फोन किया था कि मेरा फैट कम हो रहा है। हाँ, फैट का प्रॉब्लम 6-7 महीना आप यूज कर रहे थे, यूज कर रहे थे. तो आपने फोन किया कि मेरा नहीं, फैट नहीं बढ़ रहा फैट है। नहीं बढ़ा. तो क्या हुआ था उस बारे में, आपने क्या बताया था? वो टाइम में मेरा जो मावा 200 ऐसा उसको जा ही नहीं रहा था. ओके। दूध बंद करने के कगार पे था. सामने ओके। वाले ने आपको भी फोन किया था हाँ। और बताया था. बाद में उसका प्रॉपरली हाँ। मिल चालू रखा, वैदिक का चारा चालू रखा. हाँ। उसके साथ दूध, उसके जो मैंने जो बोला जो कि आप वो ज्वारी सूखा चारा, सूखा कड़वा। कड़वा, वो ज्वारी का कड़वा यूज करने लगा ओके, उसके साथ में. वही बोला मैं आपको हाँ। कि आपका जो चारा है, आप जो पेंडा डालते हैं वो पेंडा बंद करो और उसकी जगह पे कड़वा दे दो, क्योंकि पेंडे से भी क्या आ रहा है, यूरिया आ रहा है. यूरिया आ रहा है. क्योंकि बाकी लोग यहाँ पे सब यूरिया ही इस्तेमाल यूरिया करते डालते हैं, हैं, बराबर. बाकी कुछ नहीं डालते लोग खेती में, और उसी का पेंडा खरीदते ही. अगर यूरिया से बना पेंडा खरीदेंगे और उसमें से यूरिया मतलब नाइट्रोजन मिलेगा, तो फिर उससे सिर्फ रस बनेगा, मतलब पतला दूध पतला। बनेगा, उसमें गाढ़ा दूध बनेगा ही नहीं, फैट आएगा ही नहीं. बराबर। फैट तो आपका चारे से आता है, बराबर. उसको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कार्बन चाहिए. तो जितना कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा रहेगा उतना उसके अंदर शुगर ज़्यादा रहेगा, उतना उसमें फैट बढ़ेगा. तो वैसे हो गया, फिर वापस कहाँ तक गया फिर अभी 240-50 ऐसा तक. अच्छा 260 तक जाता है. हाँ, ओके सर, जी आपको क्या लग रहा है? नहीं, पहले आपका परिचय दीजिए थोड़ा. नमस्कार, मेरा नाम गुरप्रीत है. मेरा खुद का एक डेयरी फार्म है, सरदार डेयरी फार्म करके, पड़गा में. और मैंने भिवंडी भी की बात? भिवंडी की इधर, ओके। पड़गा में ही है. ओके, मैंने भी अभी 1-1.5 साल से ये चालू किया बिजनेस. अच्छा अच्छा, बिजनेस. हाँ, एंड यहाँ पे आने का और देखने का रीज़न एक यही है कि मैंने बहुत सुना है मिल्क चार्जर के बारे में ओके, कि बहुत अच्छा प्रोडक्टिविटी मिलती है, वैसे बीमार नहीं होती है, प्रेगनेंसी और फर्टिलिटी इशू जो होता है वो चले जाता है, वो मेन इशू है. जो मेन अच्छा। इशू होता है आज के डेट में, कि दूध का लेवल गिर जाना, ऐसा सब हो जाना. तो उस वजह से मैं आया देखने के लिए, मेन की रियल टाइम एक्सपीरियंस लेना क्या है लोगों का, बिल्कुल। कैसा है क्या नहीं. क्योंकि सेल्समैन जो बोलता है वो अलग चीज़ होती है, जो किसान बोलता है वो अलग चीज़ वो अलग होती है. चीज़, उसका वो एक्सपीरियंस होता है, वो वो अनुभव experience बोलता है. हाँ. तो उसी की वजह से मैं आज इधर आया हूँ देखने. आपको जो देखा, आपने जो भी देखा है, अभी समझो आपकी जो अनुभवी नज़र आपको बता रहे, वो क्या बता रहे? नहीं, कैसा है, जब भी आप किसी जगह पे जाओ ना तो वहाँ का ऑरा और वो सब चीज़ें बताता है. हाँ, तो यहाँ पे आके बहुत शांत और पॉजिटिविटी वाला है. ओके, तो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस भी है, बट आपका ये प्रोडक्ट
अगर इनको काम कर रहा है तो इनके दिमाग और मन को शांति, तो अपने आप इधर सब जगह शांति ही रहेगी। आपने इनका पिछले साल का वीडियो देखा है मेरे साथ से? हाँ, अपने पे को पहले तो उनकी तबीयत में आपको कुछ फर्क दिख रहा है आपको? हाँ नहीं, इनके चेहरे पे ही अपने निखार है, लगता है दूध में ज्यादा पैसा है। इनको देख के ऐसा पता लग रहा है कि दूध में पैसा है, निकालना नहीं आता है। निकालना है बस। दूध बिजनेस में पैसा है, लेकिन वो किसानों को निकालना नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि जिस सिस्टम में उनको डाला गया है, आज सिस्टम क्या है, तो दूध पे फोकस कर, लेकिन दूध जो दे रही है उस पर कोई फोकस नहीं करता। क्यों? उसकी जो चारा है वो उसको क्या दे रहा है, दूध बना के लिए उसको सोर्स दे रहा है, तो चारे को देखो, फिर उसका पाचन तंत्र देखो। दूध बिजनेस में जो भी मिल्क का बिजनेस है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पाचन। एक भैंस में जो पाचन हो रहा है, एक्सट्रैक्शन, वो एक्सट्रैक्शन कितना अच्छी तरीके से हो रहा है चारे का, उस तरीके से आपका क्या आएगा, दूध आएगा। लेकिन आप चारा खिला रहे हो, खुराक खिला रहे हो, उसको आम तो लग ही नहीं रहा है, तो आपका 40-50% पैसा कहाँ जा रहा है, गोबर में। सही है गलत? मतलब आप 10 रुपये का चारा लेते हो किलो का, और आप समझो ये 30 रुपये का खुराक लेते हो, 30-40 रुपये का, तो वो गोबर में जाके 2 रुपये 3 रुपये किलो का हो जाता है। तो बिजनेस वहाँ नहीं है, उसमें से जब एक्सट्रैक्शन करके दूध बनाएंगे भैंस, तो उसका पैसा मिलेगा। सही है गलत है? और वो भी खाली उसका जो पैसा वैसे नहीं बनेगा, उसमें एक्सट्रैक्शन प्योर आना चाहिए, मतलब फैट आना चाहिए, एसएनएफ आना चाहिए, इतना गाढ़ा होना चाहिए, उसमें मिठास होनी चाहिए, तो उसको पैसा मिलेगा। जो चाहे वो मिलेगा। मुंह मांगा दाम मिलता है कि नहीं मार्केट में? वो तो है, लेकिन मुंह मांगी चीज चाहिए। क्वालिटी वैसे हमारे पास भी मुंह मांगी चीज है ही नहीं, लेकिन हमें मुंह मांगा दाम चाहिए। ये तो भ्रष्टाचार हुआ ना, तो सब भ्रष्टाचार ही कर रहे हैं। मतलब भैंस की वो चर्बी को गला रहे हैं, उसकी हड्डियों को गला रहे हैं, उससे दूध निकाल रहे हैं, ये तो हम उसका शोषण कर रहे हैं, तो हमारा भी शोषण होगा। सही है ना? नहीं सर, ये क्या है, ये लोग भैंस लेते हैं, हाँ, भैंस लेते फिर 7-8-5-6 महीना निकालता है दूध, ओके। बाद में पतला होता है और हाँ। बाद में बेच देता है कसाब को, बस उसका पूरा निकालता है, हाँ, ये सही बात है। बस निकालता है पूरा। ये है, अभी बिजनेस मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा बिजनेस मॉडल है भी, ऐसा भी ऐसा बिजनेस मॉडल भी है कि लोग क्या करते हैं, उनको ना भैंस से लेना देना, ना उसके कुछ चीज। अरे बाप, सिर्फ 6-7 महीना उन लोगों ने सस्ती भैंस खरीदनी, हाँ, 6-7 महीने उसका दूध निकालना है, ओके, स्टेरॉइड डाल के उसको दूध उसको निकाल, बियर खिलाते हैं, बार्ली जैसे खिलाते हैं। गेहूं खिलाते हैं, हाँ, बार्ली बिल्कुल खिलाते बिल्कुल बिल्कुल। हैं। और उसके बाद जितना दूध निकला उनका उसके उसको उनको बार्ली बेच देते हैं। उसको निचोड़ती है, उसके शरीर को निचोड़ती है। कैल्शियम और सब जैसे जैसे कि शराब है, वो किसी इंसान को पूरी तरह शरीर को गला देती है, वैसे बार्ली भी उसके शरीर को गला देती है, और उससे वो दूध तो निकलता है, लेकिन भैंस की हेल्थ खराब हो जाती है। नहीं, उन लोग को उनको पढ़ाई नहीं है, उनको जरूरत नहीं है, वो बेच उनको देते उनका- हैं, कसाब को देते उसका हैं। गणित ही ऐसा है। हाँ, उनका गणित ही ऐसा है कि लेकिन 6-7 हमारा महीने उन लोग प्रेग्नेंट करते हैं, ना कुछ करते ना कुछ करते। मतलब वो बिजनेस मॉडल ही ऐसा। आपको भैंस ले ली, एक सस्ती लेती है, समझो समझो 80,000 रुपये वाली भैंस, भैंस ले ली, उसका दूध निकाला 6-7 महीना, ओके, ठीक है, फिर बाद में उसको 35 में बेच दिया। बेच दिया। भाई बस हम लोग ऐसा नहीं बिजनेस करते। मॉडल है, सिंपल बिजनेस मॉडल, इसमें और ये कुछ तो है ही बिजनेस मॉडल नहीं, तो लूट मार हो गई, प्रकृति अभी- से छेड़छाड़ हो गई। नहीं। वो तो अभी हर बंदा नहीं सोचता ना। सही बात है, लेकिन ये नहीं, ये इसका दूसरा रास्ता भी है ना, एक जैसे बोलते हैं ना, एक अच्छा रास्ता भी है जो इन्होंने पकड़ा है। आपने जो रास्ता पकड़ा है उसमें से आपको घाटा आ रहा है क्या, नहीं, तकलीफ है क्या, नहीं, नहीं, टेंशन है क्या? मतलब टेंशन नहीं। अभी आपका गणित बताइए मुझे, आपका खर्चा कितना हो रहा है हर महीने का? समझो आपने चारा देते, खुराक देते, जो रेगुलर खर्चा है हर भैंस पे निकालिए। टोटल खर्चा जो है 60 मैन पावर का जो थोड़ा गणित करिए दिमाग में। 60% का। देखो, हाँ, आपको गणित अगर निकालना है, थोड़ा हाँ। दिमाग लगाना पड़ेगा। बराबर। समझ लीजिए आपके पास में 10 भैंसे, 10 भैंसे का आपका खर्चा कितना, हर भैंसे के ऊपर खर्चा कितना होता था उस वक्त, दवा पे, खाद पे, खुराक, चारे पे, फिर बाकी सब मेंटेनेंस पे, मर जाती है उसका भी एक मोर्टेलिटी का भी एवरेज होता है कि समझो आपकी 20 में से 5 मर गई थी उस टाइम पे, बराबर है, तो वो कितना बड़ा घाटा है, 5 लाख का एकदम नुकसान हुआ ना। 80,000 की भी पकड़ी तो 4 लाख का हुआ, तो ये बहुत बड़ा सेटबैक है ना। ये 60% तो होता है, होता है ना, खर्चा हर साल में 60% जाता है। और 8% 60% उस टाइम पे, हाँ। और 40% प्रतिशत होता था, फायदा होता नहीं, था। वो टाइम वो टाइम में नहीं में था। बोले ना, हाँ। कम से कम पैसा तो बचता ही नहीं था। क्या बात कर रहे हैं? जितना लगा था उतना पूरा उसमें। ऐसा भैंस का कैसा है,
4 महीना भैंस दूध देती, 2-3 महीना हाँ। लैक्टेशन जो भी रहता है 100 डेज का, 3 Okay. महीने का, उसके बाद उसका दूध लेवल कम हो जाता, मतलब जो वहाँ घाटा होता था। वो वहाँ घाटा, उसका जो मतलब खुराक जो दाना है, आदमी लोग का जो पैसा है, पगार पानी है, वो उसमें ही निकल जाता था ऑन एवरेज, तो उसमें ज्यादा बचता नहीं था फार्मर लोग अभी देखिए का, दवाई का खर्चा। आपके अभी जो बोल रहे हैं ना वो थोड़ा सा और क्लियर करते हैं कि समझ लीजिए आपको खर्चा कहाँ हो रहा था और घाटा कहाँ हो रहा था, ये दो अलग खर्चा चीज़ें। ज्यादा किधर, बीमारी पे ज्यादा खर्चा था, एक बीमारी पे खर्चा ज्यादा होता बीमारी पे खर्चा था। था। एक महीने का आपका कितना मेडिसिन जाता था? एक कम से डॉक्टर का और कम मेडिसिन। डॉक्टर में मिनरल मिक्सचर ये जो पकड़ के हाँ। कम से कम 40% महीने का? महीने। क्या एक डॉक्टर भी आया है, उनको सर को भी मालूम है, 1,500 रुपया के नीचे लेता ही नहीं। मतलब सबसे बड़ा खर्चा डॉक्टर का ही? डॉक्टर का ही, डॉक्टर का ही। वो मस्टर्ड हो गया था, 3 दिन का ट्रीटमेंट अलग, ओके। वो दवाई मतलब उसका 3 एक चारे का भी खर्चा होता है? चारे का आधा खर्चा गया तो चारे का भी नुकसान होता है? चारे का। ठीक है, चारे का ही खर्चा। और फिर खर्चा कहाँ है? चारे में और डॉक्टर में? डॉक्टर में, और फिर कहाँ? और फीड में। फीड में? फीड में मतलब पहले फीड डालते तो अभी वैसा डाल रहे हैं, अभी उससे ज्यादा दूध ज्यादा निकल अच्छा, रहा है। फीड उतना ही है लेकिन दूध कंजम्पशन ज्यादा जो है हाँ। उसका FCR रेशियो है, हाँ। मतलब जो खाने के बाद डाइजेस्ट होता है हाँ। वो प्रॉपरली डाइजेस्ट हो रहा है, तो उतना वो दूध निकल रहे हैं। मैं अभी जो बोला हाँ कि आप 40 रुपए का खुराक डाल के आप 2 रुपए का क्या ले रहे हैं? गोबर ले रहे हैं। ये गलत धंधा है, मतलब ये लाख का 12,000 का है। 12,000। तो यहाँ पर आपको यहाँ पे 40 रुपए का अगर दूध डाले तो 80 रुपए का या 60 रुपए का दूध ही निकलना ही निकलने चाहिए। चाहिए। ये सही बात है। बराबर। तो यहाँ पे प्रॉपर हो रहा है, हो तो मतलब आपका खर्चा जो है वो बंद हो गया पूरा मेडिकल का। दूसरा, आपका जो नुकसान अभी कहाँ हो रहा था? नुकसान आपका हो रहा था जब गाय भैंस का दूध उतर जाता है। दूध उतर जाता। अभी भैंस ये लाया 5-6 महीना भी दूध नहीं देती, ओके, तो खत्म दूध होता था। अभी उसको 5 महीना हुआ है, 8 महीना, 8 महीना हुआ, अगस्त में लाया। भर हाँ 2 महीना तो उसको भरा, ओके। 2 महीना और 7 महीना वो दूध देगी, और 9 महीना पूरा उसका दूध देगी। अभी कितना दे रही है वो? 10-10 लीटर अभी भी अभी है उसका, सब सबका पूरा 10-10 लीटर है। 10 के ऊपर भी 6-7 महीने हो गए। हो गया 8 महीने हो गए। 8 महीने। 8 महीने 8 महीने तक और इसमें गाभिन भी 4-4 महीने का, 4-4 3.5 अभी 1 महीना चेक किया तो 3.5 महीना था, अभी 4 सरदार जी, आपको क्या लगता है एज एन एवरेज मार्केट में क्या कंडीशन है कि दूध भैंस कितना देती है? मतलब समझो आज दूध बच्चा जन्म गया तो उसके बाद में कितने महीने तक दूध उसका मेंटेन होता है? लैक्टेशन पीरियड आप बोल रहे हाँ वही 10 लीटर हो? का कितना मतलब देता है? 10 लीटर का कम से कम 3 महीने से ज्यादा नहीं देता है। किसी का भी नहीं है। 3 महीने के बाद गिरना चालू हो जाता बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कितना कहाँ तक गिरता है? है। वो तो डिपेंड करता है, वो तो बंद भी हो एज जाता एन है। एवरेज बंद हो जाता है कुछ होता है। लोगों का। बंद भी हो जाता है क्योंकि प्रेग्नेंट अगर पकड़ लिया उसने हाँ तो आहिस्ता 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 6 महीने के बाद भी कई बंद कर देती, कई 7-8 महीने तक भी देती। अभी उनकी नस्ल के ऊपर मेरा अनुभव ऐसा है कि कुछ किसान मेरे को फोन कर रहे थे, सर हमारे ग्रुप है ना मिल्क चार्जर के पूरी इंडिया महाराष्ट्र के, मेरे को अनुभव बता रहे थे सर मेरे भैंस को अभी वो प्रेग्नेंट रह गई, भरने के बाद ये बच्चों को पास ही नहीं आने देती, दूध नहीं देती, पनती नहीं वो, क्या करूँ मैं? ऐसा पूछता, दूध ही नहीं दे रही है, दांत मारती है, आने देती नहीं पास में, पाना छोड़ती नहीं है, ये क्यों हो रहा है? उसके अंदर कुछ है ही नहीं है, उसकी ताकत पूरी कहाँ जा रही है? उसकी ताकत पूरी जा रही है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है अभी जो यूज कर रहे हैं ना, ये भैंस अभी छोड़ेंगे ना, हाँ। कभी उसको 6-7 लीटर में छोड़ना पड़ेगा, ये बात पक्का है। बहुत बड़ी बात वो भी है। कभी तो बहुत 7 बड़ी महीने, बात है। 7-8 महीने 7 ऐसा महीने लग रहा है उसका। आप कहाँ बात कर रहे हैं? ये जहाँ चावल का एरिया है, चावल भी नहीं आता है, ये देखो ये पत्थर देखो, ये ऐसी एरिया में बात कर रहे हैं, ऐसी एरिया में आप खेती कर रहे हैं, ऐसा ही खेती है, मतलब खेती है ही नहीं है। इस खेती है। यहाँ पे इंडस्ट्री क्यों ज्यादा है? बम्बई में इंडस्ट्री ज्यादा क्यों बढ़ गई? यहाँ की खेती के लायक जमीन पत्थर ही नहीं है, है। सब पूरा पत्थर का ही। सही है ना? तो ऐसे हालात में अगर इनका ये हालत है तो जो अगर 100% करेगा उसकी कितना फायदा होगा? हाँ, तो ये जो आज जिसकी वजह से आज भैंस की जो जानवर की दूध का बिजनेस है, गाय का हो या भैंस का हो, वो घाटे में क्यों जा रहा है? क्योंकि सबसे पहले मेडिकेशन में ज़्यादा जा रहा है, दूसरा दूध की क्वालिटी नहीं आ रही है, तीसरा सबसे ये भैंस का जो दूध है, गाय का दूध भैंस का दूध जो गिर जाता है नीचे, तो ये जो लैक्टेशन पीरियड में उसका जो टोटल लैक्टेशन है उसकी क्वांटिटी में और देशों के मुकाबले हम 30% भी नहीं है। अगर वो 10,000 दे रहे हैं तो हमारा कितना है? 3,000, 2,500 है, 3,000, सही गलत है? वही हमारा अगर आपका समझो 10 लीटर आपका 8 महीने रह गया, कितना हो गया? ये तो स्टार्टिंग में ना 20-22 लीटर, ये 20-22 लीटर के लेवल के कब आया नहीं। कितने महीने में? 5 पहले 5 लाया पहले ना, 5 महीने। ये 5 भैंस का 5 महीने? 20 लीटर, मतलब उसने 2 बोला। भैंस में पूरा कैन भरती थी। भाई को पूछो मैं हाँ
दो भैंस में पूरा कैन, मतलब एक दो बाल्टी है ना बड़ा वाला, 22 वो बाल्टी लीटर करके दूसरी into बाल्टी आपके लिए रखना महीना। पड़ता है। एक टाइम पे पैसे। एक टाइम में दो मिला के, दो मिला के। वो तो 12 लीटर का बाल्टी भर के और थोड़ा बाल्टी दूसरा लेना पड़ता था पहले। मतलब 200 एक महीने का कितना हो गया? 22 इंटू मतलब 20-22 के एवरेज में एक 2 महीने 600 चला लीटर था पकड़ो, पहले। 600 लीटर एक भैंस का एक महीने का, 5 महीने का कितना हो गया? 3000 लीटर 5 महीने का ही हो गया। मतलब 5 भैंस का उतना। अगले बैर में नहीं एक महीने का एक भैंस का हो गया ना, हाँ। 22 वो कैसा जब देते हैं ना लैक्टेशन 20-22 दिया, बाद में 18 नहीं 16 5 महीना ऐसा। दिया ना, हाँ तो उसके बाद में समझो अभी नहीं, बढ़ा के गया। वो 3 महीने ही उसका जो है वो हाँ। लेवल पे टिक गया। हाँ। उसके बाद उसका कम 20 के आसपास में है? हाँ 20-18 ऐसा 18 से 20 18-16 तो है इसका। अभी कितना है उनका? अभी 10 का है। 10 ये सब आपको मिल चार्जर के मिल चार्जेस की वजह से कुछ नहीं। जब ये आया ना भैंस, वैदिक का जैसे चारा कर रहे हो, वैदिक का चारा और मिल चारा दोनों का जब ये effect भैंस है। आया ना 10 दिन क्या किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ उसको भैंस नहीं खाती थी मिल चार्ज, नल्ला लिया हर एक सुबह 200 ग्राम, शाम को 200 ग्राम, 400 ग्राम मिल्क चार्जर उसको 10 दिन पहले पानी में मिला के पानी में मिला के वो नल्ला लेके उसको पिलाया। पिलाया। कितने दिन? जबरदस्त कितने 10 दिन? दिन 10 8-10 दिन दिन पिलाया। मतलब वो तो दूसरे तीसरे दिन ही खाने को लग गई भैंस। मतलब 5-6 दिन में उसको दूध पे वो सेट हो गई यहाँ पे। चढ़ गई। मतलब ये नई हरियाणा भैंस का- लेके आते हैं तो प्रॉब्लम क्या होता है, वो सेट नहीं होती सेट ना। नहीं होती। तो अगर आप उसको मिल्क चार्जर पिलाएंगे तो जो मिल्क चार्जर भी नहीं खाती है, तो उसको अगर वो स्ट्रेस में होती है ना, इसलिए नहीं खाती। हम्म। तो वो जब वो उसको पिलाते हैं तो पिलाने के बाद अब वो इतनी जल्दी सेट हो जाती है कि 2-3 दिन में एक्चुअल खाना खाने लगती खाने है। लगती और आमतौर पे कितना दिन लगती है? आमतौर पे ज्यादा दिन लगती है, 20-21 दिन। अभी इतना स्ट्रेस से आती है, हम्म। बहुत सेट होने के लिए मतलब जो भैंस जो सेट हो जाती है ना, उसका लैक्टेशन निकल जाता है, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। बिल्कुल निकल- खाली हो जाती है? हाँ, मतलब खाली नहीं होती, मतलब कम हो जाता है, उसका पावर जो निकल जाता है सेट होने के टाइम। हाँ। हाँ जब इस भैंस ने जल्दी से जाना पिकअप खा लिया ना, तो आपको को दिक्कत कम हो जाती है। मतलब जो लैक्टेशन जो लेना है आपको, हाँ, उससे हाँ। दूध निकालना है 100 दिन में निकाल सकते हैं। अच्छा, वो पीरियड निकल जाता है। पीरियड बावन- निकल जाता है काफी बार। अरे काफी। वाह। अभी उधर ब्याती है भैंस, उसके पास 5-10 दिन के भैंस लेते हैं। इधर ट्रांसपोर्टेशन में 5 दिन गया, मतलब 15 दिन गया जो है। समझो ये अगर इस तरह आपकी अगर भैंसें बढ़ने लगी, लाने की जरूरत पड़ती ही क्यों है? पड़ती। अगर आपकी इधर भैंस तैयार नहीं होती, अगर आपके तबेले में ही अगर भैंस तैयार होगी तो लाने का नहीं, अभी पिछले अभी नेक्स्ट टाइम तो लाने का जरूरत नहीं रहेगा। वो इसलिए प्रॉपरली जो अपना प्लानिंग है वो हिसाब से करेंगे ना, हर महीने में 3 भैंस को गाभिन करना, ऐसा मतलब जितना अरे यार, भैंस सेट हो गया। सेट हो गया, वो हिसाब से तभी हो जाएगा। मतलब 1 साल में आपका पूरा जो तबेला, 1 साल नहीं 8 महीने में सेट हो गया सेट। पूरा। अभी अगले 4 महीने में आपने उसका पूरा अंदाज आ गया। अंदर तो अभी ये गारंटी हो गई कि ये तबेला में मेरी तरह से डेवलप कर सकते डेवलप कर बाहर से कुछ लाने की बात जरूरत कुछ जरूरत नहीं। ऐसा हो गया। हो गया। तो कितना भी बड़ा कर सकते हैं, अभी 100 भैंस का भी कर सकते हैं, सिर्फ डिमांड, दूध का डिमांड जितना होगा वो हिसाब से आपको बढ़ा सकते हैं। बढ़ा सकते हैं। मतलब ये आप तो बहुत ही मैच्योर लेवल पे आ गए। Mature। ये तो तबेला मैच्योर लेवल पे कभी आता ही नहीं आता किसी का, वो हमेशा स्ट्रगल में रहता है। सरदार जी क्या बात, सही बोल रहा हूँ? नहीं नहीं सही हाँ, मतलब जो तबेले को एक स्टेबिलिटी आनी चाहिए। एवरीडे चैलेंज है। एवरीडे चल आपका सही तो खत्म हो गया पूरा। अभी खत्म हो गया। अभी कुछ भी हो गया ना, होता ही अभी नहीं, हो आपकी गया तो कैसी मिल है? चार्जर डालो। क्या मतलब अभी इधर ना एक खत जो ऐसा रहता है ना बीमारी, वो जैसा अभी 15 दिन पहले 20 दिन होगा, 20-25 दिन होगा, 4-5 भैंस दिखा था। तो मैंने क्या 100 ग्राम डालता था, तो मैंने डोज डबल कर दिया। बोलो डबल डाल दो, 100 का 200 कर दो। वो 10 दिन किया, फिर से बंद कर दिया, फिर से मैं जैसा 100 पे आ गया। 100 पे आ हाँ। गया, फिर से बोलो अभी हो गया। बोलो मतलब वो 200 ग्राम एक टाइम पे, मतलब 400 ग्राम हर दिन में। जब भी हाँ। बीमार पड़ती है, कुछ प्रॉब्लम दिखती है तो 200 डोज डबल कर दो, उसमें क्या उसी होता को है, बढ़ाओ बस। अभी डॉक्टर आया खत के लिए, बहुत आपको मालूम है कितना खर्चा। हाँ, FMD की बात कर रहे हैं। FMD का FMD की बात कर रहे हैं। का मैं आपको शुरू हो गया था? शुरू हो गया था। ओके, 4-5 भैंस को लग भी रहा था। ओके। इसमें लक्षण दिख रहे थे? लक्षण दिख रहे थे। जैसा लक्षण दिख गया बोले कुछ गलत दिख रहा है, डायरेक्ट बोले कुछ नहीं करने का, सिर्फ वो डबल डोज करो, बेसल ये अपना हाँ, मिर्च चार्जर 2 डालो, हाँ। बस कुछ नहीं। 10 दिन के बाद फिर से बोलो नॉर्मल हो हो गया, बंद करो। मुझे एक बात बताओ, आप ये ऐसा, मतलब मुझे पूछना ये है कि ऐसा आपने सोचा नहीं कि नेगेटिव कि अरे यार मिर्च चार्जर तो है चालू है, और राम सर बोलते हैं कि मिर्च चार्जर चालू है तो कोई टेंशन नहीं, बीमारी नहीं आएगी। तो बीमारी आई तो फिर अभी मिर्च चार्जर चालू है फिर भी कैसे आई, ऐसा नेगेटिव क्यों नहीं सोचा? नहीं, अभी भैंस है, आदमी भी कितना भी रहेगा वो आमर होके, आप भी रहेगा, कोई भी रहेगा तो बीमार थोड़ा बहुत तो गिरता है।
तो बोलो ये करके अभी अपन को इतना अंदाजा आ गया था कि अपन इसका डबल डोज करके वो ओके हो जाएगा, तो काय मतलब ये मालूम था आपको? मालूम था। अगर मेरा पहले प्रॉब्लम था वो अगर सॉल्व हो अब गया दूध तो आज भी हो भी सकता है। दूध भी ज्यादा धूप रहेगा ना, हाँ। आता अभी मैंने एक ही टाइम 100 ग्राम डालता हूँ भैंस को अभी। ओके। अभी 100 ग्राम एक शाम के टाइम डालता हूँ। जब मेरे को लग रहा है अभी दूध अपना कम हो रहा है ना, 2-3 दिन बोलो डालो, फिर से सुबह भी डालो, फिर से दूध लेवल आ जाता है। मतलब ये प्रयोग करके देखते हैं। ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके यूज कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट, हाँ, जब भी एक्सपेरिमेंट कुछ कर रहे हैं। अभी कभी कभी ना मेरा उनको भी वो जो बेचारे देते हैं ना, नितिन उनको पूछो, कभी भी होता है तो कभी 8 दिन में लगता है, कभी 6 दिन में, 4 दिन में मतलब कुछ लगेगा ना दूध कम है, आपने या फैट थोड़ा गिर गया है तो डायरेक्ट डबल तो एक्सेट्रा जैसी बात हो गई। मिल्क चार्जर एक्सेट्रा हो गया, ये दबाते हैं और यहाँ पे सब बदल जाता है माहौल। मतलब स्वास्थ्य बढ़ता है, फैट बढ़ता है, दूध बढ़ता है, ये सभी चीजें आप एक्सेट्रा दबाओ, बस मिल्क चार्जर का एक्सेट्रा दबाओ, ये बढ़ता है। सही बात है ना? तो ये सिंपल सी बात क्या है कि अगर इसको मेंटेन करेंगे, 200 ग्राम या जो एवरेज डोज है, 100 शाम को 100 सुबह, और इन्होंने वो क्या करते हैं, वो 100 भी करते हैं तो एक्सेलेटर बढ़ाना। जैसे अभी फ्लैट रोड आ गया तो हम एक्सेलेटर से पाव हटा लेते हैं, वैसे करते हैं उसको। और जब अभी चढ़ाई आ गई तो एक्सेलेटर दबा देते हैं। जब भी उसका लैक्टेशन था ना, मतलब जब भी था ना उसका दूध, तभी एक दिन भी कम 200 के कम 100 कंटिन्यूस था जब भी। अभी सब हो गया, अभी गाभिन है जैसा है, अभी उसको 200 100 200। आपको एक ध्यान में आया होगा, अगर ये अभी आपका जो रेशो है वो 40-60 का है, मतलब आप 40% आपका मुनाफा बच रहा है, और पहले आपका ये 5 से 10 या 0 भी था। सही है? कभी कभी माइनस में भी, पैसा डालना ही पड़ता, मतलब कभी माइनस में जाता था, कभी 5-10 रहता था। उसकी वजह से मिल्क चार्जर की वजह से मैंने हरियाणा जैसा भैंस का तबला बनाया। तब मतलब ये हिम्मत किया। 12 लाख का इतना हिम्मत नहीं करता था, कोई आता नहीं। ये 12 लाख का भैंस 8 भैंस लाया, मतलब नया नया लाया पूरा। बोलो बैंक वाले को बोला बिंदास लोन दो, हाँ 12 लाख का लोन लिया और भैंस लाया। उसके वजह से 75,000 जो है उसका EMI भरता हूँ हर महीने। क्या बात है? उसके मतलब जो प्रॉफिट डेली हो शेयरिंग, गया? हाँ प्रॉफिट शेयरिंग जो है उसमें 75,000 मेरा भैंस का EMI में जाता है। 75,000 हर महीने? हर महीने का। कितने पैसों में? 3 बैंक से लोन लिया और 12 भैंस लेके 8 भैंस लेके आए। इतना बड़ा तबेले वाला भी नहीं। हाँ नहीं, ये हरियाणा कोई इधर कोई लेता ही नहीं है। हरियाणा जरी नहीं करते। जरी नहीं। हम लोग लाया तो वो लोग उधर क्या हरियाणा का लाया है। दूध क्या दूध पैसे देगा क्या ऐसा वैसा। लेकिन दूध ही उसका अच्छा है। नहीं, वो क्या बात है, देखो मिट्टी मिट्टी की बात। पंजाब में और हरियाणा में सबसे ज्यादा वहाँ पे अत्याचार क्यों हुए मिट्टी पे? क्योंकि मिट्टी अच्छी थी। आप हमेशा याद रखो, रोड अच्छा रहेगा ना तो एवरेज ड्राइवर बनता है। रोड अगर घाटी का हो ना तो लोकल ड्राइवर जो होता है वो एकदम एक्सपर्ट हो जाता है। सही है गलत है? सही है। जहाँ पर किसानों की मिट्टी अच्छी है, उपजाऊ है, उत्तर प्रदेश है, वहाँ पे बिहार है, वो साइड में पंजाब हरियाणा है, वो पूरी मिट्टी जो है वो हिमालय की जो वादियों से मिट्टी पानी से आई थी हजारों साल पहले, तो वो जो मिट्टी है वो पूरी उपजाऊ थी। तो सिंध प्रांत बोलते हैं ना उसको, वही जो मिट्टी थी एकदम ताकतवर थी। वो ताकतवर मिट्टी में उन्होंने खेती की, तो उन्होंने कभी खेती के रहस्य को जाना ही नहीं। तो इसी वजह से वहाँ पे केमिकल का ज़्यादा प्रभाव हुआ और ज़्यादा बीमारियाँ फैली, ज़्यादा अभी वहाँ पे नुकसान हुआ। तो वहाँ पे मिट्टी अच्छी है, तो इसीलिए वहाँ पे जो भी नस्लें बनती है वो अच्छी बनेंगी। बहुत तो आपको उसका फायदा होगा। आप अगर उसको इतना खाद और इतनी अगर ताकत यहाँ पे चालू करोगे तो यहाँ पे हो गई अच्छी आपकी, हो गई ना। ऐसा है, मतलब सब चीज़ जो है वो जगह की नहीं है, खुराक की। आप खुराक कैसे पाचन के लिए भी दे रहे हैं हम लोग मिल्क चार्जर, और जमीन से भी RMPS दे रहे हैं। गौ-अमृत का वो चारा बनाते हैं। जो RMPS का चारा है ना, उससे वो जब दोनों यूज करेंगे ना तभी आपका बेनिफिट एकदम दुगना हो जाएगा, डायरेक्ट दुगना। मतलब बेसड मिल्क चार्जर से होगा और उससे ज़्यादा आपको बेनिफिट चाहिए, एकदम टेंशन फ्री चाहिए ना आपको। चारा उगाओ, चारा में बेसड डाल दो, वो दोनों टेंशन फ्री। कोई बोलेगा नहीं आपका चारा में पतला चारा खिला रहा हूँ पतला दूध होगा, ऐसा यही सवाल से पैदा होगा। महीने का बिल कितना? अभी 4 लाख का अभी बिल निकल रहा है। 4 लाख का बिल निकल रहा है। और करीब खर्चा कितना होगा? 3 लाख तक जाता है और 75,000 ये 25,000 तो मिलता है। अभी पैसा कम मिलता है मेरा, इतने को मेरा मालूम है 1 लाख निकलता है उसमें से। आपकी तबेले की, हाँ तबेले की भी कीमत उसमें से 75,000 EMI गया, 25,000 रुपया तक मेरे को आपके तबेले की अभी अभी कीमत है? पहले उतना नहीं मिलता था। पहले पैसा मतलब दो चीजें, हाँ। दो चीजें। पहले तो फैक्ट्री है आपकी, और फैक्ट्री की खुद की Investment, कीमत है, हाँ। खुद की कीमत है।
मशीनरी है, सब है, स्ट्रक्चर है, और दूसरी चीजें फैक्ट्री से आप कितना आमदनी ले रहे हैं। आमदनी। वैसे अब ये बिजनेस बोल रहे हैं ना, बिजनेस है। तो इसमें जो भैंसे हैं उनकी कीमत कीमत है। और उनका जो आप दूध निकाल रहे हैं उसका मुनाफा। बराबर। तो अगर आपका दूध निकल रहा है उसका 1 लाख बच रहा है हर महीने में, बराबर। और आपकी जो भैंसे हैं उनकी जो खुद की कीमत है, पहले आपकी जो भैंस की कीमत थी और आज की कीमत है, क्या फर्क है? 1 साल पहले बहुत फर्क है। कितनी होगी? अभी लोग 1.5 लाख में मिलेगी नहीं। और पहले जब मैं आया था उसके पहले दूसरा यूज करने से पहले क्या कीमतें थी? उसका मतलब फिर भी प्रॉपरली 60-70 हजार। 60-70 हजार। पहली बात, हरियाणा का जो भैंस है ना, मतलब इधर गाभिन नहीं होता है, वो ज्यादा उसका कंप्लेंट है। ओके, तो इधर तो आटी के आटी भैंस गाभिन है, पूरी पूरी का पूरी। दूध निकाल के दूध निकाल के कितने महीने हो अभी गए उसको तो मैंने अभी एक कल भरा है 5 नहीं, नंबर। कितने महीने हो गए पूरे? 8 अगस्त सितंबर अगस्त में लेके आए? हाँ, अगस्त में। सितंबर, अगस्त में स्टार्टिंग में लेके आए। दिसंबर, अगस्त स्टार्टिंग में। सितंबर, अगस्त में स्टार्टिंग में लेके आए, स्टार्टिंग फिर अगस्त में अगस्त पकड़ेंगे। सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 7 महीना फरवरी, हुआ। 8वां महीना चल गया। क्या बात कर रहे आठवां हैं? कोई बीमारी नहीं, कोई बीमारी हमारी नहीं, और दूध भी दूध की वजह से हमारा दूध है। दूध मेंटेन हो गया, मेंटेन हो गया। और ऊपर से क्या बोल रहे हो, कितने महीने की गाभिन है? अभी 4 महीने की 3 दो के है। नीचे नहीं है, एक 3 के नीचे एक भी भैंस नहीं गाभिन, सब 4 ऐसा ही है। ज्यादा महीने की? ज्यादा दूसरे तीसरे में म्हणजे जैसा दूसरा पहले तो आता था ना 21 दिन में, तो छोड़ दिया हम लोग लिया नहीं। 21 नहीं। 42 दिन 62 दिन में तुरंत उसको कर दिया। अभी इसको दूध था, इसको बोला थोड़ा रुकने दो, क्या नेक्स्ट टाइम की क्या है दूध का बाद में जो भी सर। अभी कैसा, अभी आपने को मालूम गाभिन हो रहे हैं ना, आपने कॉन्फिडेंस है ना, तो अभी मैनेजमेंट में करना सीखना चाहिए। तो ये हिसाब से मैंने जो भैंस है हर 3 जो अपना है वो 36 भैंस है, उसमें हर महीने में 3 भैंस गाभिन करने का टारगेट रहता है। तो आपने मालूम ये भैंस अपना गाभिन है, अभी ये भैंस कौन सा अभी नेक्स्ट कौन सा गाभिन होने वाला है, मतलब ये decide मार्च पे करते आना है, तो आप भी आपको मालूम है डेट इसको इसका। अभी अभी इसका डेट मेरे गुजरात में परसों था, मेरा खुद भी करके मेरे को कल जाना ही है। मेरा भैंस मार्च पे भैया लोग रहेगा, कोई बहुत मेरे को मालूम है कभी भैंस मार्च पे आने वाली, वो बोलेगे तो इंस्ट्रक्शन करके जाते हैं। इंस्ट्रक्शन करके जाते हैं। कभी भी बोलो अपन खुद रहेंगे ना तो टेंशन नहीं रहेगा। कल उसको सुबह में भर दिया, मतलब आपके हिसाब से भरते हैं। अभी पहले ने तो दवाई ये देना पड़ता, कुछ जबरदस्ती करना पड़ता था भैंस को, ये दवाई अभी कुछ नहीं। अभी ये भैंस अभी जो बाकी का जो ब्याह है, जो अभी वो जो भैंस ब्याह है उसको कल दवाई छोड़ दिया, अभी वो भी और 15-20 दिन में आएगी, तो उसको नेक्स्ट महीने भरेंगे। अभी इसको देखो, इसको थोड़ा ध्यान से देखो, कितने शांत है। तो वो सामने वाले देखो, पूरी शांति से वो रोहन कर देखिए, जुगाली कैसे कर देखो, एकदम शांति से उसको, मतलब पूरी आराम से उसका जीवन है। उसके चेहरे पे चमक है, शांति है, कोई गड़बड़ाहट नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं दिख रहा। मतलब इस तबेले में स्ट्रेस नहीं। अभी मक्खी को देखिएगा, आपकी मक्खी देखो ना, ढूंढनी पड़ेगा। ये बहुत विशेष बात नहीं है, अगर मक्खी नहीं दिख रही तो ये विशेष बात है ना। विशेष बात। और एक मतलब दिमाग में लेने वाली बात है कि अगर तबेले में गए और तबेले जैसा बांस नहीं आ रहा, तबेले में गए कोई मक्खी नहीं है, तबेले में गए वो मालिक तो एकदम उजला है, तो कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, जो आमतौर पे बाकी जगह पे जो चैलेंजेस है उनके सामने नहीं है। 1 साल में इतना बदलाव हो गया। एक तो 1 साल कोई यूज ही नहीं करता, बीच में छोड़ देते लोग। हाँ, मेन मतलब छोड़ता है। फार्मर लोग क्या होता है, रेट उसका है क्या 7.5। अभी भी जो लोग को देता है, जो सजेस्ट करता हूँ, अरे कैलकुलेशन जब भी करता है ना तभी बोलता नहीं जमेगा, क्या वो लोग केमिकल डालने का आदत। ये जब भी डालेगा ना ये भैंस को, पहले 8-10 दिन में दूध भी कम हो जाता है। ये भी करो। क्यों कम होता है? क्योंकि आपने केमिकल की आदत डाली केमिकल ना। का आदत डाला है, ये प्राकृतिक है, फैट भी कम हो जाएगा, दूध भी एकदम पतला ही हो जाएगा, ये भी और गोबर भी पतला हो जाएगा, गोबर भी पतला, सब मतलब उसके अंदर की सब गंदगी निकल जाएगी ना, केमिकल निकल जाएगा, गंदगी निकल जाएगी, उसका कोठा साफ होगा, उसकी आंतें स्वच्छ होंगी और वो वापस बनेंगी। वो पूरा जैसे दिवाली में हम सब खोल खाल के रखते हैं ना सब मशीनरी, ऐसे पूरे अंदर से खोल देगा उसको। जब ये चालू किया था ना, पूरा भैंसों को चालू किया था लैक्टेशन, तभी दूध भी कम हुआ, ऐसा वैसा, मतलब तभी मेरे एक जो वीडियो में अलग दिखा, जिधर अलग हो रहा है। हाँ, एक ही वो वीडियो में दिखा, तभी 1-2 महीना, हर महीना मतलब जैसा महीना बीतते गया वैसा डॉक्टर आने का दूरी कम हो जाएगा। अरे 8 दिन 15 दिन 1 महीना 1.5 महीना ऐसा कम हो नहीं, जाएगा। इसमें सदा जी क्या बात है, देखो इनके पहले आप समझो आज देखने आए तो आपके लिए तबेला है 1 साल वाला, उनके पास में कोई नहीं था ना, कोई नहीं था, वो तो वो ऐसे उन्होंने विश्वास किया, वीडियो गाय के देखे, 1-2 भैंस के थे बस, वो भी छोटे छोटे तबेले थे, इनका बड़ा तबेला था, रिस्क थी बड़ी,
मैं जब वो- गुजरात जा रहा था ना, वो भी कैसा कि गुजरात लास्ट टाइम ही गुजरात जा रहा था, ये मार्च महीने में ही स्टार्टिंग में जब जा रहा था तभी देखा, तभी सर को फोन लगाया, भैंस भी नहीं लिया था, तभी सर से बात हुआ था। जब आने के बाद जब नितिन जी उनसे बात होके कांटेक्ट करके नासिक ऑफिस से तभी से चालू कर दिया। जब जा रहा था गुजरात 6 भैंस लाने के लिए तभी मार्च के स्टार्टिंग में। पिछले साल भर में आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि चलो अभी बंद कर दे, महंगा है? नहीं, बाकी के लोग घर के भी बोलते जा रहे 30,000 का लेगा तुमको क्या मिलेगा, हर महीने 30,000 का हर डाल महीने का 30। अभी भी मैं तो बोलते हैं घर वाले, मैं सुनता ही नहीं था। मेरे को जिसमें समाधान है ना, पैसा मेरे को कम मिले चलेगा, वस्तु बन जाती अच्छा, है ना, आपका जो एसेट है वो बढ़ गया ना। एसिड बढ़ गया। लोग एसेट की बात नहीं करते। जैसे आपने बोला ना, भैंस को लेके आओ, निचोड़ो और फेंक दो, तो उसमें पास एसेट नहीं है ना। देखो, पैसा कभी एसेट नहीं रहता। आपके पास कितने भी करोड़ रहे, वो एसेट नहीं Asset है। नहीं। एसेट किसको बोलते हैं? जो आपको पैसा कमा के दे सकता है, कमा के दे सकता है। रेगुलेटरी है। समझो, आपका जो बच्चा है वो भी आपका एसेट बन सकता है अगर वो अच्छे मतलब बिजनेस में सेट हो गया, या वो कोई नौकरी पे है, बहुत बड़े ओहदे पे है और उसका अगर आमदनी अच्छा है, तो ये वो भी एक एसेट है आपके लिए, परिवार के लिए। तो ऐसे है कि आपके घर में आप कितने लोगों को या कितनी बिजनेस को आप खड़ा कर रहे हैं, या कितने रिसोर्सेज को आप जमीन रियल एस्टेट ले रहे हैं, या कितने बिजनेस खड़े कर रहे हो, इसको एसेट बोलते हैं। आपने घर लिया रहने के लिए वो एसेट नहीं है, अगला वो वर्ष तो लायबिलिटी है। अगला वर्ष में टेंशन ही नहीं रहेगा ना। नहीं, आज तक लोगों के पास जो तबेले है ना, वो लायबिलिटी है, लायबिलिटी वो एसेट नहीं है उनकी। क्यों? आप उनको ऐसे ही छोड़ दो, सब बीमार पड़ के मर जाएंगे। आप इनका गोटा ऐसे ही छोड़ दो, जंगल में छोड़ दो, ये और मस्त हो जाएंगे। और जो बाकी तबेले हैं उनमें से भैंसे जंगल में छोड़ दो, मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जीने की ताकत नहीं है खुद की, इन्होंने उसको जबरदस्ती जलाया और उससे दूध निकाला। तो लायबिलिटी मतलब जैसे किसी ने घर रहने के लिए बनाया, वो लायबिलिटी है, बराबर है। और किसी ने घर भाड़े पे देने के लिए बनाया, वो एसेट है, क्योंकि वो पैसा देगा वो घर। और एसेट में और लायबिलिटी में फ़र्क अगर समझेगा किसान को या दूध बिजनेस कर किसी भी बिजनेस करने वाले को, तो उसको अपने जीवन में क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है या एक्सपेंडिचर करना है। आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो एसेट बनेगी, आप एक्सपेंडिचर करोगे तो आपको खर्चा बढ़ेगा, बराबर है। आप मतलब बर्बाद हो जाओगे खर्चा कर करके। तो खर्चा करके सिर्फ जिया जाता है। मतलब पहले आप दवा पे खर्चा करते कि नहीं करते? मार्च पे आने के लिए खर्चा करते थे, दूध बढ़ाने के लिए खर्चा करते थे। ये सब चीजें आपकी बर्बादी चली जाती थी, उसका कोई फायदा है? समझो आपने दवा खिलाया 50,000 का, उसका क्या फायदा हुआ गाय भैंस को? आप बताओ क्या फायदा होता है? आपने किसी भैंस को पैरालिसिस हो गई या उसको समझो हीट क्या बोलते हैं उसको, टेम्परेचर आ गया, उसको कोई बीमारी होगी बड़ी, और उस बीमारी से आपने उसको बाहर निकाला 20,000 खर्चा करके, 25,000 खर्चा करके, क्या फायदा है आपका? वो ऐसे बनेगा आपका? नहीं, वो तो और खराब हो गया, उसका शरीर केमिकल डाल के शरीर खराब हो गया, तो वो आपकी लायबिलिटी बन गई। उसको आपको जलाना पड़ रहा है। यहाँ पे ये भैंसे इनको जला रही, सही है गलत है? अभी यहाँ पे भैंसे जो है वो आपको पैसा दे रही है, पहले आप भैंसों को पैसा दे। अभी जो पैसा जो है जो मिल रहा है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। अभी चार्जर क्या है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट तो आपके एसेट बढ़ेगी। और आप अगर मिनरल मिक्सचर जैसी गंदगी दवा दोगे, वो सस्ती है। देखो, मिनरल मिक्सचर का और मिल्क चार्जर का कहीं संबंध नहीं है, जमीन आसमान का फर्क है, जितना बेंटेक्स में और सोने में। आप अभी भी उसको मिनरल मिक्सचर की नजरिए से देख रहे हैं, क्योंकि आप उसकी आदत है, आपकी कोई गलती नहीं है। आपका दिमाग उतना ही काम करता है, मिनरल मिक्सचर जितना ही सोचता है। इसलिए तो आज किसान देखो, इतने बड़े बड़े तबेले हैं, इतने बड़े बड़े गाय के गोठे हैं, लेकिन फिर भी किसान का मुंह लटका हुआ है। क्यों? क्योंकि उसका एसिड नहीं बन रहा, तो जितना आ रहा है उतना खर्चे में जा रहा है। तो हम पहले क्या करते हैं, जो छेद हो गए ना चलनी में, वो छेद पहले बंद कर देते हैं। मिल्क चार्जर पहले वो छेदों को बंद कर देता है, तो वो छलनी में भी दूध टिकता है, पैसा टिकता है। तो वैसे आपको पहले ध्यान देना है हेल्थ पे। किसके? आपकी फैक्ट्री की जो हेल्थ है, भैंस की हेल्थ, वो आपको मिलेगी उसके चारे से और उसके पाचन से। चारा देगा आपको RNPH वैदिक का, और आपको ये जो मिल्क चार्जर है वो आपको पाचन देगा। दोनों क्लियर हो गए? भैंस एक बार तंदुरुस्त हो गई, आपका काम आधा नहीं 90% खत्म। इतना बात है। फिर आपको उसको मेंटेन करना है बस। मतलब मशीनरी ऑटोमेटिक सेट हो गई, आपको फिर उसको फिर ध्यान देना। आपने क्या बोला? मालिक का काम है कि तबेले में अब 500 नहीं 1000 भैंसे हो, एक बार कम से कम दिन में 2 बार नजर डालते, उसके नजर में से कोई भैंस नहीं छूटनी चाहिए।
अभी पिछले बार पहले जाता था ना भैंस लाने के लिए, तभी ये भैंस ये कोई भैंस बीमार रहता था, तो डॉक्टर को फोन करा। अभी इस बार गया तो मर गया, 5 दिन हुआ, कुछ भी नहीं। कितने दिन? 5 दिन था मैं गायब। किसके भरोसे? मिल चार्जेस के भरोसे। क्या बात है, क्या बात है। कुछ ही टेंशन नहीं था। मैं एक आदमी लोग को फोन नहीं आता था, मैं भी नहीं, मेरे को मालूम है सब ओके रहेगा, तो फोन करेगा वो, उसको बोलेगा फोन आया नहीं, डोज आया नहीं, फोन आएगा नहीं। आपके मैंने जब आया तो इन दोनों के बारे में बताया था कि अगर इनको फोन किया घर पे यहाँ से, तो ये पता चल जाता कि ये दवा के लिए फोन कर रहा है। हाँ, पहले था मतलब फोन से घर से, मतलब ये टिट वाले कहीं जाते, मैं ज्यादा, मैं जो है इधर ज्यादा रहता हूँ, मेरे को इतना ये आदत है ना, इधर ज्यादा बाहर घूमता ही नहीं, पूरा दिन रहे इधर, नहीं तो गवत में, मतलब उसमें मेरे को मजा आता है। चारे में वही कुछ काम करने का, कुछ तो करने का, बैठने का, वही काम है, मेरे को मजा आता है। मैं उधर ज्यादा जाता ही नहीं, बाहर कभी कहाँ जाता हूँ। एक लाख की नौकरी का बंदा है, 1 लाख हर महीने कमाता है, और वो भी टेंशन फ्री। हाँ, तो क्या फर्क हो गया वो नौकरी में या बिजनेसमैन और इनमें? आज तो पूरा फेल है इसके आगे। हाँ? मजा नहीं। मैं गवर्नमेंट का नौकरी में था, मैं क्या बैंक में था क्या, मतलब वही बात दबा हुआ अंदर। आधा दिन तो पूरा उधर ही जाता था। बराबर है। आधा दिन बोला तो दिन का 24 घंटा से मतलब 12 घंटा दिमाग जाता खुला था। होने का चांस ही नहीं। अभी आज इनको देख नहीं रहा कि ये कुछ काम कर रहे हैं, या ऐसे ही घूमने के लिए ऐसा ही हंसते हैं लोग, अभी वाले लोग हंसते हैं लोग। क्यों? क्या करता है ये लोग ऐसा? हाँ? ऐसा पूरा दिन रात में, पूरा दिन दिन भर इधर इधर रहता है, थैला लेता है, हाँ। घूमता है गाँव में, हाँ। इधर मतलब इधर घूमता है, हाँ। पानी का बॉटल थैला लेके, उनको ऐसा पता ही नहीं है कि कुछ क्या नहीं। कर आप मेरे को कुछ लगता ही नहीं, आपको यही दिमाग है, अपने को समाधान में जो लोग ऐसे बोल रहे हैं हाँ। उनमें से कितने लोग लाख रुपए महीना कमा रहे हैं? नहीं कोई नहीं। हाँ? वो जो लोग बोलते हैं ना, वो बोलते हैं अरे मैं तो बंद करने वाला है 2-3 महीने में धंधा, हाँ। ऐसे बोल देते तबेले वाले। तबेले वाले वही, वो लोग को बोला अरे अभी कल मैं 2 भैंस लाया, मिल गए आदमी लोग, हाँ। बोलते हैं क्या रे भैंस लाया, बोला हाँ, अरे मैं तो बंद करने वाला है। तू बना रहा है? हाँ बंद कर, अरे नहीं परोठता है, ठीक है, मेरे को रेट इतना नहीं मिल रहा है सर, जो मिल रहा है उसमें मेरा हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो समाधान नहीं है, मतलब एवरेज रेट मिल रहा है, हाँ। फिर भी खुश है। खुश है। अभी लोग को जो है सरदार जी को अगर ग्रुप ये लोग को करेंगे- तो 80 का रेट मिलता रहेगा, नहीं मेरे वो को बात 65 का रेट है। छोड़ो स्वप्निल जी, हाँ। वो बात छोड़ो। अगर ये मतलब एवरेज रेट मिल रहा है फिर भी आप खुश है? खुश है। सरदार जी, आपको मुझे यही पूछना है कि आपने जो देखा, अभी जो सुना, एक क्या माहौल लगा आपको यहाँ, जो आपके आंखों में देख रहे हैं, आपका जो अनुभव बता रहा है? नहीं, मेरे को तो आने का भी जो मेरा ये रीज़न था इधर, कि मैं हमेशा एक पॉजिटिविटी से चलता हूँ कि क्या अगर बात? किधर जा रहे हैं हम तो बढ़िया, कुछ लिखा गया इसलिए जा रहे हैं। कुछ अच्छा लेके आ रहे हैं, आएंगे तो कुछ। तो अभी इधर आया हूं तो एक चीज़ है कि इनका देख के एक्सपीरियंस, एक और कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाता है आदमी में, कि चलो ठीक है, फर्स्ट स्टेप लिया, यहाँ आ गए, सेकंड स्टेप इनकी बातें सुन ली, थर्ड स्टेप हम अभी ट्राई करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं तो हम पहुंच ही जाएंगे। या, ये तो experience बात पक्की करेंगे। बात है, और जिस तरीके से एक्सपीरियंस है तो हम बहुत ज़्यादा ही आगे पहुंचेंगे, ये तो ओके, पक्की बात है, प्रभावित हो गए। बहुत ज़्यादा। जो खास नोट करने वाली बातें जो आपको ज्यादा हिट कर गई, वो कौन सी बात? सबसे पहले तो मेरे को एक ये हिट हो गया कि इतना महीना गाभन है फिर भी दूध कम नहीं हो रहा। ये जरा शॉकिंग लगा। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है देखने के ओके। लिए। और बीमार नहीं पड़ना तो चलो ठीक है, आपके प्रोडक्ट में आप जैसे क्लेम है कि इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, तो वो तो मतलब वो तो एक्सपेक्टेड ही है प्रोडक्ट में से, ओके। कि ये तो होना ही चाहिए ना, ये होना ही चाहिए। बिल्कुल। तो जैसे आदमी फिर सुनता है तो बोलता है कि अरे हाँ ये हो रहा है, प्लस एडेड बेनिफिट्स भी है, बिल्कुल बिल्कुल। तो व्हाई नॉट टेक अ लीप ऑफ फेथ, जिसको बोलते यस हैं ना। यस, बिल्कुल बिल्कुल सही बस बात। यही एक मेरा है कि आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड कि हम भी ऐसे थोड़ा नेक्स्ट वीडियो हमारा बन जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। बन ही जाएगा। आप तो वैदिक का चारा पे ध्यान दो, वैदिक का चारा और मिल चारा, कोई टेंशन, आप टेंशन फ्री, किधर भी जाएंगे ना 8 दिन भी उन्हें कोई टेंशन नहीं रहेगा। अभी जो आपको जो प्रॉब्लम आता रहेगा, जो फील्ड पे आ रहे ये आदमी लोग ये बीमारी हो, वो सब खत्म हो जाएगा। लॉन्ग जैसा आप यूज करते जाएंगे वैसा आपको प्रॉब्लम कम होती जाएगी। ये जो मिल्क चार्जर है ना, हाँ। ये रिश्ते बनाने का आग्रह रखता है। सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो। अगर आपको पैसा चाहिए और वो भी मतलब ईमानदारी से चाहिए, तो आपको जानवर से रिश्ता बनाना पड़ेगा। आप उसको एक मशीन की तरह नहीं दे सकते, पैसे का मशीन है ऐसा देखोगे मिल्क चार्जर काम नहीं करेगा। नंबर 1, आप कितना भी खर्च करो नहीं मिलेगा रिजल्ट। नंबर 2, आपको जो मतलब दूसरे जो सो आप चाह रहे हैं, आपको खेती से रिश्ता बनाना पड़ेगा,
क्यों? चारा वो देगी आपको, तो मिट्टी से रिश्ता बनाना पड़ेगा उसको, आपको अच्छा ही खिलाना पड़ेगा उसको, जहर नहीं खिला सकते, डीएपी, यूरिया, क्लोरोपाइरीफॉस इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। चलो आपके पास खुद का चारा नहीं है, तो जिस किसान से आप चारा लेके आ रहे हो उससे आपको कांटेक्ट बनाना पड़ेगा, रिश्ता बनाना पड़ेगा, और उससे आपको ये चारा उगवाना पड़ेगा। आपको ऐसा चारा उगाना है और मैं वो खरीद लूंगा, 2 रुपये ज़्यादा खर्चा हुआ तो भी मैं पे करने के लिए तैयार हूँ। आपका थोड़ा पैसा अगर उनके पास शेयर करने के लिए तैयार है तो बिल्कुल आप इसमें अरबपति, लखपति बन जाए, बिल्कुल बन सकते हैं। इसके पास में 10,000 20,000 भैंसे हैं, वो तो इसमें अरबपति भी बन सकता है। मैं वही बात कर रहा हूँ कि अभी मेरे हिसाब से ये लखपति तो हो गए ना, 30 भैंसों में ये लखपति हो गए, तो 300 में क्या हो गए, 10 लाख मिलेंगे, और 3,000 होगी तो 1 करोड़ मिलेंगे ना। कितना, 1 करोड़ हो जाए। जितनी आप क्वांटिटी बढ़ाएंगे उतनी आमदनी आपकी बढ़ेगी, इतनी गारंटी तो हो गई ना। अभी देखो, अगर इतने आसान से बिजनेस है तो आप कितनी भी भैंसें रखो तो कोई टेंशन नहीं। क्या टेंशन क्यों है? भैंसे टाइम पे मांस भी नहीं आती, भैंसे बीमार हो जाती है, भैंसे वो बच्चा है वो टाइम पे नहीं ठहरता, बच्चा फंस जाता है। अभी ये टेंशन है कि आपको उसका माया बाहर आ गया। बहने से पहले वही 200 ग्राम डालता हूँ 5 दिन बस। ब्याने के 5 दिन पहले बहना है ना, तो उसको मतलब 400 ग्राम देते। और जो नॉर्मल है वो 100 ग्राम। हाँ, तो जब भी भैंस नॉर्मल रहती है ना, लैक्टिक मतलब ड्राई में रहती है, एकदम दूध नहीं रहता है, तभी उसको एक टाइम में 100 ग्राम देते। जब दूध पे रहती है तो 200 ग्राम, और जब वो प्रॉब्लम में तो 400 रहता है तो 400 ग्राम। तो 100, 200 और 400 ये 3 का उनका गियर, 3 गियर डाले हुए। जब प्रॉब्लम आ गई तीसरे गियर में डाल देते, और चौथे भी गियर डाल सकते हैं, कर सकते, एक्सपेरिमेंट करना है तो कर सकते हैं। अभी वो गुजरात से आज खा नहीं रहे, अभी जाए जैसे दोपहर के बाद अपने कार्यक्रम होने में उसको पहले 200 ग्राम पिलाएंगे, 2 दिन कहीं खाएंगे तो पिलाएंगे। मतलब ये आसान, ये बिजनेस आसान खा रहे तो उसको नल्ले से देखो, कोई भी बिजनेस करता है कि इस साल अगर मुश्किलें हैं तो अगले साल थोड़ी क्या हो, आसान हो, उसके अगले साल क्या हो, आसान हो। अगर वो और मुश्किल हो जाएंगी तो कैसे करेंगे लोग बिजनेस? क्या लगता है दोनों को, क्या लगता है? आज क्या हो रहा है, हर साल में चैलेंज बढ़ रहा है, और आपके चैलेंज कम होते जा रहे हैं। इनके चैलेंज घटते जा रहे हैं। सिर्फ दूध का रेट मिल गया तो अपन खत्म, बात प्रॉब्लम ही खत्म। संन्यास ले लेंगे। संन्यास नहीं लेगा, वो बढ़ते जाएगा। नहीं, वो संन्यास आपने मेरे पास कहना क्या है, ये वाला संन्यास नहीं, वो संन्यास संसार वाला नहीं, मतलब ये जिम्मेदारियों से संसार। मेरे का ऐसा है, जो मेरे पास पैसा भी बचा ना, मैं बाकी कुछ कपड़ा खर्चा नहीं करेगा, उसके लिए मैं भैंस लेगा। मैं वही बोलेगा मेरे को पैसा है, तू करेगा कुछ नहीं, मैं उससे एक भैंस डालेगा। अभी 2 भैंस वही पैसे से लेके बहुत बड़े आप 1000 बनाओ अभी। नहीं मतलब वो हिसाब यहाँ मुझे 4, 5, 10, 12 शेड देखने को मिले, शेड है कि नहीं, बहुत बढ़िया। आपके 10 प्रॉब्लम एक ही चीज से खत्म हो गए। ऐसी कोई चीज है, कौन चीज है? सिर्फ प्रसाद। इस संसार में ईश्वर की कृपा और प्रसाद यही अकेली चीज है जो आपके सभी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। अगर आपको मैन्युअली अगर संसार में रहकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आपको अलग अलग इंतजाम करने होंगे। वैसे मिनरल मिक्सचर है, ये सिर्फ आपका ये काम करता है, वो भी डुप्लीकेट करता है, सही है, स्टेरॉइड है वो, लेकिन उसका तुलना मिनरल मिक्सचर का तुलना मिल्क चार्जर से करना ये बहुत बड़ा पाप है मेरे हिसाब से, और वही कर रहे सब। अगर आप मिल्क चार्जर को सही मायने में समझोगे तभी आपको पता चलेगा वो है क्या, सही गलत है। तो उसके समझने के लिए आपको उसको कम से कम इनके हिसाब से, मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि 6 से 7 महीना यूज करना, साल भर में आपको उसका पिक्चर क्लियर हो जाएगा। फायदा तो आपको 1 महीने में होता है कि नहीं होता है। मैं आया था तब कितने दिन हुए थे आपको? 1 महीना 20 दिन ही हुए थे, 18 दिन बराबर है ना, 18 दिन, सिर्फ 18 दिन हुए थे तब मैं आया था वीडियो के लिए। मतलब आज बिल्कुल 1 साल बाद आया, 18 दिन बराबर है। तो तभी भी फायदा हुआ था, बहुत सारा फायदा हुआ था, लेकिन असली जो फायदा है वो आज समझ में, सही गलत है। तो जिनको भी यूज करना है, जो बीच में बंद कर देते हैं, जो मिनरल मिक्सचर के साथ में मिक्स करके देते हैं, जो भरोसा नहीं करते, उन लोगों ने इस्तेमाल नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। अभी पहले पूरा भरोसा करो, 1-2 जानवर पे साल भर इस्तेमाल करो और फिर डिसाइड करो। नहीं तो आप आधा अधूरा यूज करेंगे, कोई समझ में नहीं आएगा। ये बोले जैसे शुरू में दूध कम हो गया, फैट कम हो गया, भैंस का हालत खराब हो गया, और उसी टाइम पे आपने बंद कर दिया तो क्या होगा? मैं डॉक्टर ने ऑपरेशन करके सब खोल दिया
और उसी में आप पेशेंट लेके चले गए दूसरी दवाखाने में, ऐसा हो गया ना, उसको पूरा काम तो करने दीजिए। सही बात है गलत? ऐसे तो एक सिंपल बात है कि पूरा जो उसका जो सिस्टम है, साइकिल है, उसको पूरा होने दीजिए। मेरे हिसाब से कम 3 महीना आपको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो सेल का जो लाइफ होता है ना, जो सेल का लाइफ होता है हर प्राणी में, वो 3 महीने का मैक्सिमम। कुछ सेल का बहुत कम भी होता है, लेकिन मैक्सिमम 3 महीना होता है। मतलब 120 दिन कितना होता है? 90 दिन। तो 90 दिन का साइकिल होता है सेल का। तो 90 दिन तक हर सेल तक आपका मिल्क चार्जर पहुंचेगा, तब तक आपको कोई डिसीजन पे आना नहीं। अगर बीच में आपको कोई बदलाव नहीं नजर आ रहा है, 1 महीना यूज किया बदलाव नहीं नजर आ रहा है, तो हमारे ऑफिसर से कॉल कीजिए और जानकारी लीजिए, थोड़ा सीखिए। और 3 महीने बाद भी आपको अगर सब करके सब जानकारी लेके नहीं आ रहा है, तो ये 1% भी नहीं, 0.1% चांसेस है जेनेटिकली कुछ प्रॉब्लम है। जेनेटिकली प्रॉब्लम हो सकता है, चारे में प्रॉब्लम हो सकता है, वो भी नहीं है तो सब कुछ अच्छा है, तो वो फेल हो ही नहीं सकता। वो 0.1% है ना, वो छोड़ के वो फेल ही नहीं हो सकता। अगर फेल हो रहा है तो कहीं तो मैनेजमेंट में गलतियाँ हो रही है। क्या मैनेजमेंट में क्या गलतियाँ हो सकती है? आपका पानी खराब हो सकता है, आपका जो चारा है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा, यूरिया की मात्रा ज़्यादा हो सकती है, आपका जो खुराक आ रहा है उसमें यूरिया की मात्रा ज़्यादा हो सकती है, उसको डालने के लिए परमिशन है ना। तो ये सब चीज़ों में कहीं से तो कुछ गलत चीज़ आपके अंदर आ रही है, इसलिए आपको उसका रिजल्ट दिखाई, या तो डोज आपका कम जा रहा है या कम दिन गया है। इन सब चीज़ों का आप साथ में शायद मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं, इन सब आप जब चीज़ें इनको आप अवॉइड करोगे तो आपको रिजल्ट आना ही आना। नहीं तो हमारे ऑफिसर हमेशा रहते हैं, आप सोमवार से लेके शनिवार तक कभी भी 10 से 6 बजे तक फ़ोन करो हमारे सभी नंबर पे, तो आपको उसके बारे में डिटेल जानकारी मिलेगी। अगर मिल्क चार्जर नहीं रहता तो अब सबको सवाल है नहीं, मिल्क चार्जर नहीं होता तो मैं धंधा बंद करके मेरे जॉब अभी भी मेरे को ऑफर है। आपको क्या लगता है? सही बताइए ईमानदारी, अगर नहीं होता नहीं बेच डालना पड़ेगा। ये बेच के फिर बेच के मैं जॉब पे जाता 5 भैंसें मर गई थी तब मिल्क चार्जर नहीं था, तो क्या हालत थी आपके दिमाग की और बहुत हालत थी। परिवार की क्या थिंकिंग? खाली हम लोग को क्या बोलते थे, 1-2 महीने अपना घर के लिए रखो, बाकी बेच दो। ऐसा हो गया था, एक विचार हो गया था। हाँ ऐसा ही होता है। फिर से जाओ जॉब की कितनी सरदार जी आप बोलिए, आप एक सभी जो किसान हैं, आपके पास कितनी भैंस है? मेरे पास 115 है। 115 है। तो आप कितने साल से कर रहे हैं? 1-1.5 साल ही हुआ। अभी नया है, ओके। तो आपको जो अभी आप जो भी फेस कर रहे हैं, मुझे मालूम है आप क्या फेस कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि ये सब आपने देखा, आप सभी जो तबेले वालों के आप एक क्या हो, डेलीगेट हो, एक प्रतिनिधि हो, तो उनकी तरफ से आप क्या कहना? नहीं, बट जो ये आप जो कह रहे हैं ना वो सही है कि जो प्रॉब्लम्स जो फेस होती है हर एक के लिए कॉमन है, हर तबेले वाले के लिए कॉमन है। वो आपके पास 10 भैंस हो या 1000 भैंस हो, वो सिर्फ प्रॉब्लम बड़ी हो जाती प्रॉब्लम, है। हाँ प्रॉब्लम सिर्फ उसका कैटेगरी बड़ी हाँ, है हाँ। और कुछ हो नहीं है। हाँ हाँ, तो अगर ये जो बेसिक प्रॉब्लम जो इन्होंने सॉल्व की, अगर ये इनके लिए वर्क हो सकता है तो हर एक के लिए हो सकता है। मुझे इतना ही समझ आया। क्या बात, वेरी गुड। तो एक हमारे में एक कही जाती है बात, जो भी पिंड में होता है वही ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड सही है? सही। लेकिन ये केमिकल के लिए कभी लागू नहीं होता, लेकिन ये मिल्क चार्जर के लिए लागू होता है, क्योंकि ये वैदिक तंत्रज्ञान है। अगर ये मल्टीनेशनल कंपनी के पास ये ऐसा प्रोडक्ट होता एक ही, तो आप क्या लगते हो उसकी कितनी कीमत है? जो ईमानदारी से। कमर्शियल कर देते हैं फिर भी कितनी होती ईमानदारी से? अगर आप 300 रुपये दे रहे हो और अगर इसमें सब प्रोविजन है, सब कुछ है, तो उन लोग 600 के नीचे नहीं करते क्योंकि उनका मार्केटिंग कॉस्ट आ जाता है। मतलब नहीं, वो मार्केटिंग कॉस्ट ये तो अलग, ये तो प्रॉफिट हो गया उनका। हम तो प्रॉफिट के बिना बेच रहे हैं, वो कम से कम 300 प्रॉफिट रखते हैं, 50%, और 300 रुपये मार्केटिंग के लिए रखते हैं। तो कितना हो गया पूरा? 900 रुपये। मतलब वो कम से कम 1000 रुपये की कीमत रखते हैं और बहुत बड़ा कैंपेन चलाते हैं। सही बात बोल रहे हैं, गड़बड़? सही बात। मतलब आज हम किसान को दे रहे हैं ना, वो ऐसा है कि ईश्वर की कृपा है और हमें बस मिला है, हम सिर्फ बांटने का काम कर रहे हैं। आज भी इसका जो मूल्य है ना, सेवा मूल्य है। ये कब पता चलेगा आपको? साल बाद, 1 साल बाद पता चलेगा कि सेवा का मूल्य है। इसको इसकी कीमत हम और भी दुगना भी कर देना तो महंगा नहीं है। ये कब पता चलेगा? साल के बाद। पहले आपको महंगाई लगेगी क्योंकि आप उसको खर्चे करने की आदत है आपको। ये खर्चा नहीं है, ये क्या है? इन्वेस्टमेंट है। आप किसी भी प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हो तो पैसे की रिटर्न की अपेक्षा कब करते हो? टाइम के बाद। कितने टाइम बाद? कम से कम 3 साल। नहीं ना, हाँ, 3 लॉकिंग पीरियड 3 साल का होता है। 3 साल मिल्क चार्जर में खुली तौर पर सबको एक आह्वान करता हूँ, खुला आह्वान है मेरा। 3 साल का रिकॉर्ड रखो, 3 साल मिल्क चार्जर यूज करो, वैदिक का चारा बनाओ, उसका पूरा खर्चा लिख के रखो। 1 भैंस पे यूज करो या 10 भैंस पे यूज करो,
अगर 3 साल में आपको उस पर मुनाफा नहीं लग रहा है तो मुझे आप उसके साथ दे दो, मैं उसका पूरा चेक आपको दूंगा। आप हिल गए ना, पूरा चेक आपको दूंगा, जितना आपने खर्चे किया वो सब मिल जाएगा, पूरा पैसा, मनी बैक गारंटी। तो मेरे हिसाब से वो बैक तो नहीं मांगेगा, वो थैंक्स करने के लिए आया। सही बात है, गलत है? तो आपका नाम बताइए। दशरथ रामू लोने, ओके। राणा नड़गांव। ओके। तो गया साल में समझो मेरा ऑपरेशन हो गया था आपका? हाँ, ओके। 15 मई में। हाँ। तो मेरा शुगर लेवल था तो उसका 333-34 हो गया डिटेक्ट हो गया था। हाँ, ज़्यादा हो गया था। तो डॉक्टर ने मना किया था एक्चुअली हाँ। ऑपरेशन। बाद में थोड़ा बॉम्बे से डॉक्टर बुला के हाँ। उसने वो शुगर के लिए किया, हाँ। समझो कुछ गोलियां हाँ, दिया, ठीक है, ठीक, उपचार किया। चालू किया तो थोड़ा सा नॉर्मल हो गया, 200 तक आया। हाँ। तो ऑपरेशन हो गया मेरा। हाँ। ऑपरेशन होने के बाद मैं डॉक्टर को पूछा कि ये जो गोली है कब तक खानी? कब तक खाएगा, जब तक अपना ये खत्म जब होना तक है। आपको तो जिंदा बोलता है रहना है, नहीं 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 भैया, जब तक तेरा ये जिंदा है तब तब तक तक खाना पड़ेगा। मैं सोचा अभी ये तो बर्बाद हो बहुत गया। गलत बात है। मैं एक वीडियो देखा था, हाँ। कोई लड़की थी, हाँ। हाँ। तो वो बोली थी कि मैं इतने ऊपर लेवल पे गई, कुछ क्लास 1 ऑफिसर हाँ, हो हाँ। गई थी। तो बोलते मेरे जो माँ ने मेरे पास किया मेरे लिए, हाँ। हाँ। तो वो तो रही नहीं। हाँ। तो काय की वजह से गई, तो हाँ। शुगर के वजह से गई। हाँ। 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 जो शुगर हो गई हाँ। वैसे उसको गोली चालू हो गई। ओके, गोली ओके। चालू हो गई तो उसकी लिवर हाँ। खराब हो गई। अच्छा, लीवर खराब हो गया। लिवर खराब हो गई, अपना क्या बोलते हैं इसको, किडनी गई, ओके, ओके। मर गई बोलता है। तो हाँ। वो मेरे दिमाग में था हमेशा। हाँ, बैठ गया वो। तो मेरे लड़के को बोला अपने को तो गाय खरीदनी, हाँ। सब कुछ छोड़ दो। ओके। गाय किधर है, अपना मिल चार्जर जाते हैं उनको फोन करो। ओके। तो अपना हड़पुड़े सर, हाँ। अपना इधर का करजत में, हाँ। तो उसको फोन किया, गाय भी है तो दो। तो बोलता अभी कल परसों जाने वाली है, हाँ। वो गाय लेके जाओ नितिन तेरे को। ओके। ठीक है, गया टेम्पो लेके आया। मिल चार्जर उसको उधर भी चालू था, ओके। अपने पास से जाता था। तो वो मिल चार्जर के वजह से मैं जो दूध चालू किया उसका, हाँ। हाँ। तो अभी भी चालू है। सर था कल भी मैं उससे रोटी खा रहा था हाँ, उनके हाँ। सामने। ओके। तो उसके वजह से मेरा शुगर लेवल है ना एकदम नॉर्मल हो गया। क्या बात? वो हो गया तो हो गया। अभी तो समझो 15 दिन हो गया। थोड़ा सा अभी धूप में घूमता है तो थोड़ा बुखार जैसा लग रहा कितने था। साल है? हाँ। डॉक्टर के पास गया खड़ौली में, हाँ। उधर ही करके। हाँ। हाँ। बोलता है काका तेरे को मैं इंजेक्शन नहीं देगा क्यों? और सलाइन नहीं चढ़ाएगा। क्यों? क्या बात है, हाँ। सलाइन तो देना ही पड़ेगा तभी तो मैं ठीक हो होगा। जाऊँ। हाँ, ठीक है। तो बोलता है नहीं तुम शुगर पेशेंट है, मैं ये काम करता है कर ही नहीं सकता है। हाँ। बोले एक काम करो, खून चेक करो। हाँ। ओके। मैं बोलता था उसको मेरे को नहीं, मेरे पास एक पाउडर ऐसा है, हाँ। लेकिन तुम डॉक्टर लोग मानते नहीं उसको। अरे यार। ओके। वो लोग को कितना भी अभी जो भी एरिया में हमारे पास आते हैं मिल चार्जर के लिए बोलते हैं हम, तो सुनते नहीं, वो बोलते कुछ भी बताते। बराबर है ना, उनको सिखाया नहीं ना ये कर। हाँ, उन्हें तो तो- उनको केमिकल सिखाया, उनको जहर जब सिखाया। वो डॉक्टर को रिपोर्ट आया आधा घंटा मेरे को बिठाया, हाँ। सलाइन लगाने हाँ। का रोका, उन्हें बोलते हैं वो देगा नहीं तुमको। तो आया तो उसने देखा ना, रिपोर्ट भी सर को भेजा था। हाँ। मैं क्या ऐसा ओके, ऐसा हाँ। हो गया है। क्या? रिपोर्ट नॉर्मल आ गया ना वो तो शॉक हो गया होगा। हाँ, वो बोलता ऐसा हो ही नहीं सकता है। बोला सर तुमको समझ में ना आएगा, वो चीज है ना वो अलग है। गोली भी नहीं खाते सर अभी 4 गोली महीने बिली से। पूरा बंद है। 4 महीने से? नहीं, गोली खाया बंद ही किया। अरे वो नहीं, गोली खाते नहीं, ऐसा ही पैकेट पड़ा है वो लेके आया था तो। हाँ। मैं स्वप्निल का छोटा भाई है। अच्छा। हाँ। ओके, ओके। हाँ। पहली बार एससीडी चार्जर मेरे को कुछ मालूम नहीं था, इसको भाई मालूम नहीं ओके। था। नितिन आया और नितिन के पापा आए थे, ओके। मिल पे बैठे थे, बोलते ये ऐसा है चार्जिस से अच्छा रहेगा। मतलब क्या कितना लागने का, वही जाता है लाता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये मतलब जितने भी कंपनियां आई वो ऐसे हाँ, बनाती है, वही नितिन आया था। और जितना प्रोडक्ट हाँ। लेते हैं उतना ही चला हाँ, जाता है। मैं तो पहले कंपनी वाले आए थे, बोलते जी इधर बदल से जा जा। बाबा, दादा को बोला सैंपल ले, ये यूज कर ना, बाकी जाने दे, काय के लिए इन्वेस्ट करता है। फ्री का सैंपल ले। नहीं कैसे बोले, हाँ ये आया नितिन बोला अपना गाँव वाला है। और नितिन के पापा मेरे को बोले कि ये पहले चाप यूज करो। दादा को बोला दादा तबेले से है, मतलब क्या है देख लो पहले कैसा है। तो दादा बोलते ठीक है, बोलता है इतना तो उड़ी मारा। दादा बोलते चल अभी इसको भी करते हैं।
तो प्राइस देखा इतना प्राइस कैसा होगा, हम भी चक्कर प्राइस इतना है, कैसा डालेंगे उसको यार, क्या फायदा मिलेगा। हाँ, आदत तो पहले क्या, पहला पैसा चाहिए। एसटीडी चार्जर वो नंतर हो गया कि आपने को अब एसटीडी चार्जर अभी पैसे लेवल में है, वो बात नहीं। लेकिन क्या हर धंधे में कोई क्या करता है, पहले पैसा है, पैसा दिखा तभी मैं धंधा करता है, कौन सा भी धंधे वाला छोटा मोटा, हाँ फिर नमस्कार करेंगे। इससे क्या हो गया, इससे सब डुप्लीकेट लोग पैदा हो गए। जो चालबाज लोग हैं ना, मतलब स्टेरॉइड देने वाले या उसको चर्बी को और हड्डी को गलाने वाले, तो शॉर्टकट देने वाले लोग ज्यादा बढ़ गए आज। बराबर, मतलब जो शॉर्टकट है ना, पैसे की शॉर्टकट्स, ये लोग बढ़ने की वजह से हेल्थ की तरफ पूरा ध्यान हट गया। और जो हजारों साल से हम इसके ऊपर जिंदा थे, वो हमारी सब संपत्ति लुट गई। और संपत्ति लुट गई सिर्फ हमारे हाथ में कागज के टुकड़े। मैंने बोला ना, आप इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करना चाहता, हर कोई खर्चा करना चाहता है। खर्चा करेगा मैं 5 रुपए, मेरे को चाहिए 50 रुपए, ये हर कोई चाहता है। लेकिन 10 रुपए डाल के कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। नहीं बराबर, सही बात है। पौधे के बारे में देखिए, उसको एकदम से फल चाहिए नहीं। और आम भी हमारे है ना भाई, मिल्क चार्जर का डालता है, जो फ्रूट का होता है ना, वो भी एसटीडी का चार्जर का डालता है, और उसको पॉजिटिव बोलता है। हर बार जाता है खेत में, तू आम देगा, अरे क्या बात है, मैं सडारे उसको मांग के लेता हूँ, अपन खर्चा के उसको मांग के लेता हूँ डायरेक्ट। बिल्कुल, बिल्कुल। डायरेक्ट मांगता हूँ, बाबा 15 दिन में और 10 दिन में मेरे को काटना है तुमको, बढ़ो डायरेक्ट। हमको भी एक आम अरे आता सर, नहीं। आपको जो चारा है, हमने देखा सुबह, जो इनका जो चारा है ना, वो 7 दिन में काटते थे पहले। कितने? 60 डेज। अभी 30 डेज में काटते। और मजे की बात सुनो, जब अगर पहले अगर जरूरत पड़ती थी, भैंसे अगर बढ़ गई समझो, और ज्यादा चारा जल्दी काटने की जरूरत आ गई, कच्चा चारा अगर डाल दिया तो भैंसे बीमार हो जाती थी, उनको डायरिया हो जाता था। आज वो 1 दिन का चारा भी काटेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। डाइजेशन अच्छा होता है। 15 दिन का चारा डालते, चारा ही कम पड़ता है तो क्या करेंगे, जैसा मिलता है वैसा डालो, कुछ नहीं होगा। बिलीव होता है अभी। यस थोड़ा सा सर, होता है। बिल्कुल खूब होता है सर। इस जमाने मैं में पहले इस सृष्टि में कुछ अच्छा भी है। अच्छा है, मतलब ये बहुत गंदगी फैलती थी पहले, बात भी बहुत आता था। हाँ। एक बात बोलते हैं, पहले बात में बहुत आता था, अभी तो भैंस भी अच्छा चमक दिख रही है। हाँ। और दूध भी के मतलब पहले तो मैं मिल में राइस मिल उधर ही बैठता है, आज सुबह नहीं आया आते थे कभी। आता था ना, ऐसा नहीं, लेकिन सुबह उधर बैठ के एक कार आता था, डॉक्टर जाता था, फिर दवा मार के शाम को आता था, फिर जाके आता। ये ऐसा देख के मतलब डॉक्टर का कार हमेशा आता था। मेरे हिसाब में वही है, 2000 गया, हाँ। 5000 गया, हाँ, इतना हाँ। दूध गया, 4000 ही गया, क्या मिला अपने को? मतलब आप डॉक्टर को गिनते हो कितनी बार? हाँ। डॉक्टर आता है अभी जो डॉक्टर भरने के आता ही लिए, नहीं। अभी आता है भरने के लिए आता है, हाँ। भरने के लिए आता है अभी डॉक्टर। डॉक्टर गाड़ी तभी लोग आता है बोलते ना, अरे डॉक्टर ये आया, वाला? मेरे डॉक्टर क्यों आया, अरे बोलो भैंस भरने के लिए। फिर से 4 दिन में आ गया, 8 वही दिन में पूछता है डॉक्टर उसको, क्यों आया, भैंस भरने भैंस के करने लिए। के लिए। भैंस भरने अभी इंजेक्शन के नहीं लिए। बोलता, अभी इंजेक्शन नहीं है। अभी उनको देखो, अभी मजदूर कोई लोग भी हैं। लोग बोलते हैं भैंस ये ऐसे टिकती नहीं, ऐसा कोई गलत बात है। अभी मिर्च चारों देगा सब वो टिकेगी। वो भी टिकती है। अभी सब मेरे एक भी सब ये ऐसे ही, हाँ। मेरा पाड़ा जो उसको सरदर्द हो गया, उसकी वजह से मर गया। उसके बाद मेरे पास अभी 30-32 भैंस भरा है मैंने। मतलब आपका जो हिला था वो मर गया। मर गया, वो सांप से कटिंग से। उसके बाद 32 भैंस मैंने भरा है, ये ऐसे भरा है। ये ऐसे भरा है। अभी जो आपने बना रहे उसको हिले को, अभी हाँ, तो छोटा है हाँ, बच्चा, हाँ, उसको भी बना रहे आप, बना रहे। तो उसके बाद में उसकी भी जरूरत, उसकी जरूरत है। तो कितना बड़ा चमत्कार है, बहुत बढ़िया। ये पूरा माहौल चेंज हो गया। तो मैं यही चाहता हूँ, देखो मार्केटिंग तो हर कोई कर सकता है, लेकिन यहाँ पे हमें जीवन को बदलना है। अभी तबेले वालों को मुझे एक ही रिक्वेस्ट करनी है, मैं ईमानदारी से बताऊँ ना, वहाँ का माहौल देख के मेरे को चिढ़ आती है और मेरे को घिन आती है, क्योंकि दूध जो मनुष्यता को पोषित करता है वो इतनी गंदगी में बनाया जाता है, ये देख के ही मुझे बहुत दुख होता है। तो मिल्क चार्जर की वजह से अगर वो गंदगी भी साफ हो गई और जो तबेले वो साफ सुथरे हो गए, वहाँ से गंदगी हट गई, मक्खियाँ हट गई, वहाँ से बीमारियाँ हट गई, ये केमिकल के सब दवाएं हट गई, तो कम से कम एक साफ सुथरा और स्वस्थ दूध सब भारतीयों को मिलेगा, हमारी नई पीढ़ियाँ स्वस्थ होगी। तो इससे मुझे ये मिल्क चार्जर पैदा करने में और तैयार करने में और देने में जो मेरा जो उद्देश्य है वो सफल हो जाएगा और मेरा जन्म सार्थक हो जाएगा, इसमें मेरे को धन्यवाद। याच्यामधून स्लरी येत होती, आता येते पण पूर्वीच्या वेळेस स्लरी तशीच पडून राहिली असायची, स्लरी दिसते कुठं, मग तुमची स्लरी सगळी काय हो राहिली, पूर्ण स्प्रेड होऊन विरघळून बरोबर आहे पूर्ण काय आहे ते वास येत नाही, बरोबर आहे ना, म्हणजे पूर्ण ते स्लरीचं मटेरियल आहे ना ते पूर्ण काय झालंय
डिकम्पोज झाले दिसतंय का तुम्हाला इथं खाली इथे बघा. जरा एवढी पावडर आहे ना पुढे हा, गेले ना इकडे पुढे पहा. ते शेणाचे बघा खाली हे बघा शेणाचं आहे ना बघा, कसं आहे ते एकदम मऊ झाले. सॉफ्ट झाले म्हणजे तुमचं जे शेण आहे स्लरी ती आल्यानंतर लगेच कुजून जाते काही दिवसामध्ये बरोबर आहे ना ही ताकद आहे त्याची. ते जे होतं ना तुमची गटर खाली यायची म्हणजे तो जे तुमची स्लरी ती बघा खाली दिसते का तुम्हाला हां ती स्लरी दिसते ना तिथून खाली यायची पूर्ण वास यायचा एवढी यामध्ये. तर इथे असा हात घातला ना तर गांडूळ असे होतील असं आता पण माती एकदम स्प्रेड झालेली. याच्यामध्ये गाळ आहे का हा गाळ आतमध्ये गाळ आहे पूर्ण पूर्ण गाळ नाही नाही आहे का मला माहिती आहे ना तर आपली शेती म्हटल्यावर गाळ मातीत जाणार नाही पाहिजे. नाही जाणार. पाणी कमी असल्यामुळे आपण तसं देऊ शकत नाही पाणी. काळू की काय खतरनाक पाहिजे का हां पाणी किती कमी बघा तिकडच्या मध्ये वाळलेलं आहे बघा कोपऱ्यामध्ये. 8 दिवस पाणी नव्हतं ना काल पण खूप पिवळेपणा होता. काल फक्त थोडं रात्री पाणी सोडलं म्हणजे तुमच्या कोपऱ्यात बघा किती गारवा आहे बघा तिथे स्लेट जाते सगळी हो तिकडे जाते. बा तिकडं काही त्रास नाही झाला त्याला जबरदस्त ओलाय बाई इकडं स्लरी येत नाही ना तुम्ही ऑब्झर्वेशन केलं का स्लरी सगळ्यात जास्त कुठे जाते त्या कोपऱ्यामध्ये. ज्या भागामध्ये स्लरी जाते आपली गोअमृतची तिथे पाणी कमी आहे तिथे कमतरता जाणवत नाही आणि इकडे जात नाही स्लरी तर कमतरता जाणवते. मग तसं विचार केला तर एक लक्षात काय आलं की वैदिकचा जर तुमचा चारा असेल म्हणजे वैदिकचं जर पोषण असेल तुमचा चारा सुद्धा कमी पाण्यावर लागतो. हां तो जो चारा आहे ना तो चारा तुमच्या मशीनना जास्त पोषण देणार या तुलनेमध्ये. तो जर चारा असेल तर फॅट तेवढ्या काळापुरतं वाढणारच पाहिजे ना वाढतो आणि इकडचा पण जे गोट्यातला आहे ना त्या आपले इकडे जातो. मोळ बसतात हा मोळ बसते हो हो हा बरं बापरे ते काय पूर्ण गाडीचे हे बघा तुम्ही काय टाकलं इथे हा आपोआप जातो टेन्शन या पूर्ण कुजून गेलं हे हे बघा खाली खाली खोल उकडावर खोलवर हे पण पूर्ण गादी पण बापरे हा हे बघा हे पाय बघ हे माझ्या पायाखाली बघा हे बघा पूर्ण गादी हा पूर्ण गादी पूर्ण कुजून गेलंय पूर्ण हा आता दिवाळी पण मला तिसरी का चौथी कटिंग असेल. 30 दिवसाला कटिंग करतोय जी तर आता काय बात करता कारण गवत शॉर्ट पडतो ना आपल्याला म्हशी वाढल्यामुळे आपल्याला तो 4 तारखेला कटिंग लास्ट झालेला आहे तो वरचा प्लॉट. हा. आता बघ किती आजची तारीख 9-10 तारीख 6 दिवस झाले. तुम्ही इथून पाठीमाग किती दिवसांनी कटिंग करायची 60 दिवसांनी आम्ही कटिंग करायला 60 दिवसांनी आणि आता लवकरच करतो कारण गवत पण आपल्याला म्हशी वाढल्यामुळे गवत पडतोय पण तरी पण लवकरच होतं. तयार होते वाढ लवकर होते. फुटवे जास्त आहेत ना. फुटवे जास्त होते. फुटवे जास्त नाही फुटवे आले. जास्त आणि वजनदारपणा वजन भरपूर आहे. वजनदार आहे म्हणजे पूर्वी जेवढा चारा काढायची त्याच्यापेक्षा जास्त काढतो जास्त निघतो जनावर जास्त आता नाही पहिले जास्त तुम्ही समजा एक बेट कापलं तर पूर्वी जेवढा चारा निघायचा जास्त 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 निघतो. जास्त निघतो. एक काडी जवळजवळ 800 ग्राम झाली ती. हा काय बात करता आता मी काढली मागे पूर्वी वजन केलं तेव्हा तर काय 200-250 भरत अर्धा किलो होती पण 800 ग्राम झाली. आता 800 म्हणजे एक पूर्ण ताट एक ताट एक ताट असतो ना पूर्वी 500 ग्रॅम होतं 500 ग्राम. 500 आता किती ग्राम झालं? 800 ग्राम 800 ग्राम वरती काहीतरी होतं 2. म्हणजे तुमचं वाढ किती झाली जवळजवळ किती 500 म्हणजे जवळजवळ 1.5-2 पट झाले. 1.5-2 पट वाढ झाली. पण 8-10 दिवस झाले 8-10 दिवस झाले असतील याला किती कटिंग 8-10 दिवस झाले कापाला कटिंग झालं याला हा फक्त हो याला 8 दिवस झाले हा किती माहितीये का 10 किती तारखेला 4 1 म्हणजे 29 तारखेला कापलेला हा 29 वार 29 फेब्रुवारी आत्ता म्हणजे हा मंथ एंडला हा आणि आज तारीख किती आहे 10 तारीख 10 बोलतो काय म्हणजे 30 दिवसात नमस्कार यहाँ पर जो आप अपने जो तबेले पे जो चारा इस्तेमाल करते हो तो ये आपका चारे का एरिया है पूरा कितना खेत है चारे का आपका
उधर भी 2 एकड़ है अच्छा, और इधर 1 एकड़ 3 एकड़ का है। 1 एकड़ है ये, 1 कम एकड़ लग थोड़ा रहा है कम मुझे। होएगा। ये मेरे हिसाब चारे से का खेत हमसे आधा कौन एकड़ एकड़? हाँ, ये आधा एकड़ आधा है। एकड़ आधा है। एकड़ आधा एकड़। आधा एकड़ उधर 2 एकड़ है। वहाँ पे 2 एकड़ 2 है। एकड़ है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये नेपियर है, नेपियर है। ओके, तो इसमें जो फूट है यहाँ पे और यहाँ पे आपकी जो मिट्टी पहले ऐसी थी, ठीक है, और जब हमने वहाँ पे देखी तो वहाँ पर वो पूरी काली हो गई है और पूरे इसी स्पंज की तरह हो गई, बराबर है। बराबर है। और यहाँ पर आपकी जो वहाँ से जो स्लरी आती है तो यहाँ से यहाँ पर आती है, बराबर। ठीक है ना। बराबर। तो ये जो हालत है, यहाँ पे फूट कम है, डेवलपमेंट कम है, और पानी आपकी इधर अभी नहीं है, तो आप स्प्रिंकलर से दे रहे हैं, तो रेन गन से दे रहे हैं, तो रेन गन का पानी यहाँ तक नहीं आता है यहाँ पर, आता है लेकिन ऊपर का ऊपर आता है, लेकिन मतलब यहाँ पे पानी आता है रेल लेकिन नहीं आता है। हाँ, उधर का तो अब फिर भी गोबर यहाँ का पे थोड़ा सा समझो उसका जो स्लरी कम आता है, कम है। तो यहाँ पे मिट्टी ने पानी नहीं पकड़ा है, पानी नहीं। तो जहाँ पर खाद ज्यादा गया है आपका स्लरी का, गो अमृत बोलते हैं जिसे, गो अमृत। तो मिल्क चार्जर और वैदिक का जो चारा चारा। है उसका जो आपका गोबर बनता है उसको गो अमृत कहते हैं, वो जहाँ जहाँ गया है वहाँ पर उसने पानी को पकड़ा है, बराबर है। और उतनी ही पानी में उसकी ग्रोथ अच्छी है। अच्छी है। लेकिन यहाँ पर वो ज़्यादा नहीं आया तो वहाँ पर उसका Growth ग्रोथ कम। तो आपने एक वो जानकारी दी, यहाँ पे आइए थोड़ा नीचे नीचे देखिए, और अब बाप रे ये क्या है, ये नीचे जमीन देखिए, देखो ये क्या है, सर ये और ये साथ में काटा है। वो और वही मतलब अभी ये जो आपका चारा है इसकी कटिंग कब हुई है? जी 15 दिन चले 15 दिन? 15 दिन बराबर है। ये काटा तो नहीं ना, हाँ, हाँ ना। 15 दिन 15 दिन इसको 15 दिन सेम है, दोनों का सेम है। उधर पानी उधर नहीं, वहाँ पे जो हमने देखा वो 10 दिन था। 10 दिन ये 15 दिन था? 15 दिन के बाद ये वाला कटिंग किया, वो ऊपर वाला, ऊपर वाला वो कितने दिन का है? वो अभी 4 तारीख तक हो गया। 5-6 दिन में वो 4 तारीख 5 दिन का है, हाँ। वो वाला 6 दिन का। और ये इतनी फास्ट ग्रोथ होती है? हाँ, ये बहुत दिन होता है। ये 15-13-14 फुट तो 1 महीना का 1 महीने में होता है। चला जाता है। हाँ। और पहले पहले थोड़ा टाइम कितने दिन लगता था पहले? कम से कम उतना नहीं था, फुटवा उतना नहीं था फुटवा- उसका। फिर उतना हाइट नहीं कितना था, होता था उसका? पहले उतना होने तैयार होने के लिए कितने दिन लेता था? नहीं, ज्यादा दिन लगता ज्यादा था। दिन लगता 1.5 महीना का आपने आगे बोला लगता 1.5 से 2 1.5 महीने, से 2 1.5 महीना से आगे लगता था। और मतलब पहले का 45 चारा डाले, पहले का एक टाइम क्या हुआ था, कम था चारा तो ऐसा डाला था भैंस को, कमजोर, मुझे ऐसा कम- छोटा डाला था ऐसा ही था। हाँ। तो डाल दिया था भैंस को, कम दिनों में। हाँ कम दिनों का, तो भैंस को डायरिया हुआ था पहले पिछले टाइम। इसी टाइम में आपने जो मतलब आप जो बोलते हैं कि जो कोला चारा बोलते हैं, हाँ, तो कोला। कोला चारा आपने डाल दिया। डाल दिया, डायरिया हो गया। अभी 5 अभी ये तो 10-12 दिन का 5 दिन का भी डाल, जैसा गवत खत्म हुआ ना बोलो, हाँ। रुकने का नहीं, हाँ, कुछ भी थोड़ा भी मिलेगा तो तो भी डाल चलेगा, डालते रहो बस, कोई कुछ प्रॉब्लम tension- नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले जब ये गवत कटिंग करते थे 10-12 फुट होता था, बारिश के बाद जब कटिंग हो जाता, मतलब पहले आपको घास को मैच्योर होने देना पड़ता था, मैच्योर देना पड़ता था, कुछ दिन देने पड़ते देना थे, पड़ता वेट करो और फिर तैयार होता तैयार था। होता। अभी पहले दिन से तैयार पहले रहता दिन है, से तैयार है। क्योंकि उसके अंदर पोषण है ना। पोषण है, सिर्फ क्या करने का, जब भी हो गया ना तभी पानी डालने का बस। इसका कारण मालूम है आपको? पहले क्या था, जमीन से कुछ नहीं मिलता था, जो भी मिलता था सूरज से मिलता था, तो सूरज की रोशनी से वो खाना बना के जितना तैयार करता था, इसलिए मैच्योर होने में टाइम लगता था। अभी उसको कहाँ से मिल रहा है? मिट्टी से मिल रहा है, मिट्टी से भी मिल रहा है, ऊपर से भी मिल रहा ऊपर से है, भी। माँ भी दे रही है, पिताजी भी दे रहा है, तो माला माल हो गया। ऐसे हो गया ना। बराबर। तो पहले क्या था, सिर्फ बाप देता था, माँ से कुछ नहीं मिलता कुछ नहीं मिलता था। और सब दूसरा है, इसमें अभी बेसल डोज नहीं डाला है। हाँ लास्ट टाइम डाला था, इस बार मैं गुजरात गया था तो नहीं डाला था, बाहर गया था हाँ। तभी भी उसका एक आपको बता दो, लास्ट टाइम ना उधर बेसल डोज डाल दिया, हाँ। यही इसको गवत को, हाँ। जितना 1-2 टोकरी था, हाँ। मतलब गमेला बोलते हाँ। हैं, वो डाला था उधर, हाँ। वो साइड का ग्रोथ एकदम फास्ट हुआ, खतरनाक हो डबल, और इसका छोटा हुआ था, मतलब वो इसमें और डालता था हाँ, ना हाँ। तो ये अभी इधर तक होता था बेसल डोज, अभी 8 दिन पहले डालता था। ये आप बोलते हैं 15 दिन मतलब का है, ये और कितना कड़क है, 5 फुट हो गया नहीं। और कितना कड़क है देखो ना। और इसमें और फुट कितने हैं इसके अंदर? बहुत बाप रे बाप। 100-150 और कालापन कितना है उसके अंदर? हाँ, उसका तो बहुत एकदम काला है। ये देखो कितना कड़क है एकदम, देखो देखो। तो इसका मतलब गो अमृत का जो चारा है और जो RNPH आपने डाला है, अभी आपका शेड्यूल कैसे रहता है इसके लिए? इसके 60 डेज में रहता है, 60 दिन में आप क्या 60 दिन करते में हैं? बेसल डोज डालते हैं। क्या क्या डालते हैं? हाँ, RMPH कितना डालते हैं उसको? RMPH अभी 2 बैग डालते हैं, आधा एकड़। नहीं पैकेट वो कृषि अमृत का डालते हैं या कृषि RNPH अमृत का?
कृषि अमृत प्लस RMPH मुकुट शाम कितने डालते हैं? 2 बैग में दो बैग। 2 और बैग। वो- अभी ये 3 खेत है ना, हाँ। ये 3 खेत को एक कृषि अमृत 2 बैग हाँ। और RMPH RMPH कितना डालते हैं? RMPH 600 ग्राम एक एक पैकेट एक डालते एक हैं। पैकेट डालते हैं। मतलब 2 बैग कृषि अमृत और RMPH का एक एक पैकेट। एक पैकेट उसमें 600 ग्राम का आपको इस 20 गुंठा 20 से 30 गुंठा हो गया। ये 30 गुंठा में चला जाता है हर 60 दिन में। हर 60 दिन ये आपने कितने दिन से चल रहा है? ये अभी कम से कम 8 महीना हुआ है। 8 महीने से कंटिन्यू चल रहा है। कंटिन्यू चल रहा है। 4 बार साइकिल हुआ। हाँ, तो इसका फायदा क्या क्या हुआ कि आपका चारा जल्दी तैयार हो जाता है। जल्दी। पहले दिन से आप कभी भी काट सकते हैं। एक क्या करते हैं, एक कटिंग में 30 दिन में कटिंग करते हैं ना। हाँ। अभी नेक्स्ट टाइम कटिंग होगा तो उसको बेसल डोज डालेंगे। मतलब हाँ, 60 दिन में बराबर, 60 दिन में 2 कटिंग होता है एक बेसल डोज में। अच्छा, एक बेसल डोज में 2 कटिंग जो होता है। जो आपने जो बोला था 60 दिन में कटिंग करना है, हाँ, 60 हाँ। दिन में बेसल डोज डालना है, वो बराबर डालते हैं। आपने लेकिन कटिंग कटिंग जल्दी 2 हो रहा है। कटिंग 2 हो रहा है। पहले नहीं, पहले लेट होते एक ही कटिंग होता था, ले- अभी 2 कटिंग हो रहा है। 5 महीने ओके, इससे फायदा क्या हुआ? उतने ही चारे में आप ज्यादा डबल होते हैं। डबल भैंस संभाल रहे। डबल भैंस ही है। पहले इतना भैंस नहीं था, वो डबल मतलब पहले चराने वाला ज्यादा था हाँ। और अंदर वाला कम था। ओके, अभी अंदर वाला ज्यादा है। और चराने वाले ज्यादा हो गए। हाँ, अब चराने कम हो वाला कम हो गए। गए। हाँ, वो मतलब उसका कम हो गया। मतलब चराने पे जो जाते हैं हाँ, उनके आपको अभी उनकी संख्या कम हो गई उनके संख्या- इनके मुकाबले। हाँ, मतलब इनकी बढ़ गई, इसलिए इनका कम हो गया। आपने बढ़ाई उनकी। हाँ, बड़ा है चरने वाले ओके, और क्योंकि अंदर वाले कॉन्फिडेंस आ गया। कॉन्फिडेंस आ गया। चारे का इम्पोर्टेंस कितना आपको मालूम हो इसमें? बेस्ट ये चारा डालेगा ना, एक नंबर बेस्ट है। मतलब क्या है, वो चारा डालने से भैंस का फैट आता है, वो टेंशन ही नहीं रहता है भैंस को। दूध का भी नहीं, भैंस का दूध का जो है जो है वो बराबर रहता है। अभी मेरा मेंटेन रहता है। मेंटेन रहता है, वो मेन बात है। और सबसे वो खास मेन बात, मतलब भैंस को बीमारी का कोई नहीं। अभी कोई भैंस जो डॉक्टर आता है मेरे पास सिर्फ भैंस भराने के लिए आता ओके, है। ओके। पापा को ही पूछो, पापा को डॉक्टर आया, सीमेंट के लिए आता है। पापा को टेंशन आता है, क्यों डॉक्टर आया? बोले ओके। भैंस भरने के लिए। बोले क्यों आया? भैंस भरने के लिए। पापा को लगता क्या है, दवाई के लिए। बोले दवाई के लिए नहीं आया, सिर्फ भैंस भरने के लिए डॉक्टर अभी आया। नाम खत्म हो गया, दवा का नाम कुछ भी खत्म हो नहीं, गया। दवाई नहीं। अभी अभी जो क्या चार डेली का 1000 किलो निकलता है, चारा। चार मांगता है, हमको लगता है ना। और पहले कितना निकलता था? नहीं, पहले लेकिन बहुत ज्यादा काटना पड़ता था। अच्छा, ज्यादा काटते ज्यादा थे काटा 1000 के लिए। हाँ, 1000 के लिए। अभी 1000 के लिए बहुत कम बहुत काटते कम हैं। काटते। कितना हिसाब से मतलब कितना कम हो गया होगा जगह काटने का जगह? नहीं, डबल का फर्क हुआ है। 50% का बचत 50% होगा। तो मतलब आप, मैं हमेशा बोलता हूँ, आप 10 गुंठे चारे में जितना आज कर रहे हैं उतने में डबल जानवर आप पाल सकते अभी हैं। एक महीना में काटेगा तो ये 50 किलो एक इसका इतना एक फुट का। 1 फुट का 50 किलो होता है। अच्छा, मतलब एक जो आंख अभी है, 100 गाड़ी उसमें हुआ है तो हाँ। 80 का 8 अरे बराबर 8 ग्राम 800 ग्राम होता तो भी है। एवरेज पहले 500 ग्राम। तो भी सबका 50 भी पकड़ा 500 ग्राम तो भी 50 किलो हो जाएगा एवरेज। कोई कम ज्यादा रहता है काड़ी। मतलब एज एन एवरेज आपका पहले 500 ग्राम एक काड़ी भरता था, कोई बढ़ता था तो 100 बोला तो कितना पास होता है, तो अभी लेकिन 80 800 भर है। 800 भर गया। 800 800 से तो फिर आपका 800 किलो हो गए। 8 से 80 किलो हो गया। बराबर 80 किलो, 80 किलो हो ऑन एन गया। एवरेज हम 50 किलो ही पकड़ सकते हैं। ओके। क्या कभी कोई काड़ी कम ज्यादा रहती है? ठीक है ना, फिर भी वो मतलब आपका चारे में बहुत फायदा हो रहा है। नहीं, पहला पतला ही आता था, हाँ। ज्यादा नहीं, फुटवा नहीं, पतला जिसको फुटवा भी जाड़ा- कम था, जाड़ा नहीं होता था। जाड़ा भी नहीं होता था, हाँ, उतना जाड़ा और पावर पीला भी रहता था। पीला। और पहले जो कटिंग करना पड़ता था ना, और नीचे ऊपर से काटना पड़ता था, नहीं तो भैंस नहीं खाती थी। भैंस चारा छोड़ती थी अच्छा, पहले। नीचे का जो है वो नहीं खाती थी। क्यों मालूम है? बांस आता ना गोबर का। हाँ, हाँ। अभी उसका कुछ नहीं। बोलो जितना कटिंग नीचे से कटिंग करो उतना अच्छा। ताकत तो मिलता है। फुटवा भी ज्यादा फुटवा है ज्यादा रहता और है। खाती है ना। खाती है ना भैंस। पहले कैसा ऊपर से काटते नीचे थे, का बारिश खाती के बाद ना ज्यादा इधर गोबर पूरा गोबर में भरता था। हाँ। तो नीचे से नहीं काटेगा, ऊपर से नहीं काटेगा तो पूरा खा ही नहीं सकते भैंस, क्यों बांस आता था। अभी बिंदास नीचे से डाल दो, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, एकदम मतलब आप 100% यूज कर रहे हैं अभी। आप अभी ये तो जो चारा का चारे को। यूज है ना, भैंस देखेंगे तभी आपको मालूम पड़ेगा अच्छा। कैसा हो गया। बाकी ये जितना ये चमक रहा है उतना भैंस भी हाँ, चमक रहा है। चमकता है, उससे बराबर। डबल। क्या बात है, वेरी गुड। मतलब चारे से बहुत फायदा हो रहा है, बहुत मतलब बहुत ही। वेरी गुड। और खर्चा एक आराम से आपने जो खर्चा पकड़ा कि 2 महीने में आपको इतने चारे में कितना खर्चा आता है? अभी ये बेसल डोज में तुम्हारा 2500 1100 रुपए का कृषि अमृत हो गया, हाँ। और वो RMPH 2500 रुपए का करीब हो गया। हम्म। मतलब 3-3.5 हजार में आपका बेसल डोज हो जाता बेसल है। डोज। बराबर है। ऐसा तो हम लोग डेली का 3-4 हजार का तो चारा काटता है। ऐसे 4 रुपया किलो है। ये हाँ, मतलब डेली 4000 का चारा काटते हैं। काटते हैं, नहीं तो बाहर से लाता तो उतना पैसा जाता नहीं ना। परवड़ता अरे धंधा ही, बाप रे। इसलिए धंधा नहीं परवड़ता लोगों को। जो चारा रहेगा तो ही कर सकते हैं, नहीं तो 4000 में डेली का चारा 4000 का आता है।
बहुत बड़ी बात है। बेसल डोज ये चारा और मिल्क चार्जर रहेगा तो ही धंधा करो, मतलब क्यों मालूम है क्या, नहीं तो कुछ फायदा ही नहीं, चारा नहीं रहेगा तो भी मत और करो। जगह बहुत नहीं लगती ना, कम जगह में काम हो जाती है। हाँ, कम जगह जो किसान जो खुद का चारा समझो नहीं तैयार कर सकते, वो किसी किसान से तो चारा लेते हैं ना, उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लो ना और उसको ये दे दो। नहीं अपने को लगता है ना उतना, अपना महिस उतना नहीं, अपना तो है, हाँ। लेकिन समझो लोगों ने जो अपने को वो ज्यादा रहेगा तो और अच्छा है। अपने से लोगों ने लिया है गाड़ी, हाँ, हाँ। 5-5 हजार गाड़ी लेके ओके। गए गौशाला में, उधर ओके, बहुत ओके। लोगों ने हाँ। 20-25 हजार गाड़ी दिया है लोगों को, लेके गए। नहीं, उनको जब तक वो पोषण नहीं देंगे ये RNPH का, हाँ, नहीं, वो आपका तो भी था ना पहले, पहले था ना। RNPH का पोषण नहीं देंगे तो वो नहीं, वो वैसे तो के वैसे वैसा रहेगा। नहीं, फुटवा नहीं करते। फुटवा नहीं फुटवा नहीं ताकत होता, नहीं आता, वजन नहीं बढ़ता। क्वालिटी नहीं बनता है। अभी क्या बोलते हैं, नेपियर गौत खिलाओ नहीं बाहर, अभी यूट्यूब में देखो, हाँ। इसमें भी देखो, नेपियर गौत मत खिलाओ, भैंस का कैल्शियम डाउन हो जाता है, भैंस का फॉस्फोरस कम हो जाता है, ऐसा बोलते हैं। अभी तो मेरे को नहीं लगता ऐसा हो रहा है, वो चमक आ जाती है भैंस को। ऐसा है, मैं सच बात बताऊं, वो मराठी में एक कहावत है ना, जिसको नाच नहीं आता ना तो वो बोलता है आंगन टेढ़ा, आंगन बराबर है। जिसको नेपियर को खिलाना नहीं आता है ना, वो बोलता है नेपियर गंदा है। ऐसे हर चीज को आप गंदा कहोगे, और गंदगी तुम्हारे सोच के अंदर है, तुम्हारे प्लानिंग के अंदर है। देखो गलती कहाँ हो रही है, इसको आप चारा क्या दे रहे हो। नेपियर भी बनेगा तो किससे बनेगा, अगर आप वैदिक का चारा दोगे तो वैदिक बनेगा, आप केमिकल का दोगे तो केमिकल का बनेगा, और केमिकल का चारा बनेगा तो आप उससे मतलब बढ़िया दूध निकालना चाहते हो, ये तो एक गलत मतलब मूर्खता है ना। और केमिकल का पहले चारे में यूरिया खत डालते थे ना, आप पहले डालते थे ना? हाँ, पहले वही डालते थे ना, वो चारा भी छोटा था और और जब भी गिरता था और जब भी डालते थे 2-3 दिन वो पीला पड़ जाता था, उसके बाद फिर से पानी दिया, कम ज्यादा पानी ज्यादा हो जाता है तो पीला पड़ जाता है। मतलब जो भी केमिकल डालते थे उससे तो खराब हो रहा था, आंखों से दिख रहा था, फिर आपका गोबर जाता था, फिर अच्छा होता। अच्छा होता। आज आपको कोई टेंशन लग रहा है क्या? कोई टेंशन नहीं। हाँ, अभी नेपियर घास ही आपका एकदम सोना हो गया, है कि नहीं। मतलब सिंपल चीज है, इससे ही आपका देखो, भैंस किस लिए पालते लोग, गाय क्यों नहीं पालते, भैंस क्यों पालते, क्योंकि फैट अच्छा। भैंस का उदाहरण किस लिए, फैट है, वो सेल ज्यादा है। फैट बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहता है चारा। पहले ऐसा लगता था फैट चारे से ही बनता है। पहले ऐसा मेरे को लगता था फैट चारे से, चारा डालेंगे तो फैट और पतला मतलब ये हो जाता है। अभी भी लोग का वही है, अभी भी लोग सबका सोच ऐसा, ज्यादा हरा डालेंगे तो भैंस का दूध पतला हो जाता है। बराबर है, वो उनका सही है। हाँ। क्यों? क्योंकि वो यूरिया डालते हैं ना, यूरिया डालने से आप हरा चारा डालेंगे तो हरा चारा होता नहीं, वो यूरिया का चारा होता है, इसलिए वो नहीं डालना चाहिए। लेकिन ये यूरिया का है ही नहीं, सिंपल चीज। दूसरी चीज आपको देखना होगा कि जब भी आप चारा देते हैं, बराबर है, तो चारे से आपका फैट बनेगा ना, तो सिंपल चीज है कि चारे में दूसरा एक चीज बनता है, वो तो बनता है शुगर। जब से आपने इसको यूज करना ज्यादा चालू कर दिया है, आपका दूध और मीठा होगा। मिल्क चार्जर से तो हुआ ही, लेकिन इसका जब RNPH यूज करना शुरू कर दिया और मीठा हुआ है कि नहीं हुआ? आपका खोआ बगैर शक्कर के मीठा लगता है। बराबर, या मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? तो चारे का इम्पोर्टेंट किसानों ने कभी भूलना नहीं चाहिए। चाहे आप तबेला चलाते हो, चाहे आप ग्वाले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चारे का इम्पोर्टेंट कभी कम नहीं होता। सही बात है। तो यहाँ पे आपने 3-4 हज़ार रुपये हर 2 महीने में खर्च कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको इतना सारा उसका बेनिफिट हो रहा है। अगर वो खर्च आप 5,000 भी करेंगे तो भी आपको बेनिफिट ही है कि नहीं? बहुत धन्यवाद।